अध्याय 77 अध्याय 2197 दिल टूटना। सोचना, रसातल के बिना एक दुनिया वास्तव में मौजूद है। ये बहुत सुंदर है। एक महिला की आवाज़ कांप रही थी जब वह फुसफुसा रही थी, हर शब्द अविश्वास और शांत आश्चर्य से भरा हुआ था। धीरे धीरे वो अछूते फूलों के मैदान से गुजरी। उनकी पंखुड़ियों पर अथाह धूल का एक भी निशान नहीं था। उसके पास से गुजरने वाला हर फूल जीवंत रंगों से चमक रहा था, ऐसे रंग जो उसने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखे थे, सपनों में भी नहीं। वही नहीं किंग्युए, वह फिर बोली। उसकी आवाज़ नर्म और नाजुक थी। तुम जिस जगह से आए हो, क्या वह वाकई ऐसा ही है? हर जगह। पीछे से ज़िया किंग्युए चुपचाप चली आए, उसकी नज़र शांत और दूर की थी। एक पल के बाद उसने जवाब दिया, शब्दों से नहीं बल्कि यादों से। मुझसे पूछने के बजाय आप इसे अपनी आंखों से क्यों नहीं देखते? जैसे ही वह बोलती, उसकी दिव्य यादें जीवंत हो उठती, उनके बीच की जगह को रोशन कर देती। उसके अतीत का एक प्रक्षेपण सामने आता। हुए बादल, असगार्ड की बर्फ से ढकी शांति, दिव्य फीनिक्स साम्राज्य की अंतहीन लपटें, ब्लू पोल स्टार का नीला आसमान और ईश्वरीय क्षेत्र का विशाल शानदार विस्तार, रसातल से अछूता, अपने स्वयं के प्रकाश में शुद्ध और चमकदार। आदिकालीन गहन संदूक के भीतर इस सुरक्षित स्थान में युनचे ने उन्हें बंद कर दिया था, देवताओं की पहुंच से दूर, अनगिनत संरचनाओं के पीछे छिपा हुआ। यहाँ तक कि अगर देवता आसपास घूमते भी तो वे इसे नहीं ढूंढ पाते। केवल युनचे ही इस स्थान तक पहुंच सकता था। जैसे जैसे महिला ने अपने सामने सब कुछ घटित होते देखा, वे दूर की भूमियां, वह असंभव सुंदरता, उसकी आंखें चमकने लगी। उसके दिल में एक विचार पनपने लगा, काश मैं भी तुम्हारे साथ उस जगह रह पाता, बुबान। बस एक ही जीवन काल, यही काफी होगा। वर्तमान दिन, रसातल, बूम, गर्जना, बू ओम। 9 देवताओं ने अनंत कोहरे के सागर को ऐसे चीर दिया जैसे स्वर्गिक विपत्तियां बरस रही हों। उनके पीछे अथाह जानवर और भूत नष्ट हो गए, अनियंत्रित ईश्वरीय शक्ति की पूरी ताकत के नीचे धूल में मिल गए। अब वे अपनी आभा पर नियंत्रण नहीं रख सकते थे। सावधानी बरतने का समय बहुत पहले बीत चुका था। पहले वे इतनी तेज गति से यात्रा करते थे कि कोई भी उन्हें तेज मान सकता था, यहाँ तक कि ईश्वरीय मानकों के अनुसार भी। लेकिन अब वे अंधेरे आसमान में चमकते उल्कापिंडों की तरह थे, जिनमें से प्रत्येक से भयानक महिमा निकल रही थी। उनका ईश्वरीय प्रकाश रसातल की धूसर धुंध को चीरता हुआ रेशम के बीच से ब्लेड की तरह निकल रहा था। क्योंकि जैसे जैसे वे अंतहीन कोहरे के सागर की गहराई से बाहर की ओर बढ़ते गए, सच्चाई एकदम स्पष्ट होती गई। लाखों मील करोड़ों में बदल गए, फिर करोड़ों में, और अब जाकर उन्हें समझ में आया कि उन्हें कितनी गहराई में घसीटा गया था। वह दम्भोटू दमन, वह भार जिसने प्राचीन सच्चे देवताओं को भी ऐसा महसूस कराया कि वे बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें अंतहीन कोहरे के समुद्र की चरम गहराई में फेंक दिया गया था। एक ऐसी जगह जहां देवताओं का भी स्वागत नहीं था। ये सब उस शापित कोहरे सम्राट के कारण हुआ। लेकिन अब जबकि कोहरा सम्राट बिना किसी निशान के गायब हो चुका था, अब जबकि वे अथाह जकड़न से ऊपर उठ रहे थे, इसमें पीछे हटने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक और कारण था जिसके कारण देवता अपनी हताशापूर्ण पलायन की सीमा तक पहुंच गए थे। ये सिर्फ कोहरे सम्राट द्वारा खिलवाड़ किए जाने का रोष नहीं था। ये सिर्फ रसातल का दम घोंटने वाला दबाव नहीं था। यह उच्च पुजारी लिंग जियान था। फॉग सम्राट द्वारा पहले इस्तेमाल की गई ग्रे लॉ के कारण उसकी दिव्य आभा लगातार कमजोर होती जा रही थी, हर गुजरती सांस के साथ और भी तेज होती जा रही थी। यहाँ तक कि उनमें से सबसे शक्तिशाली उच्च पुजारी लियू शियाओ भी इसे रोक नहीं सका। रुको, लिंग जियान। लियू शियाओ की दहाड़ एक घायल जानवर की तरह शून्य को चीरती हुई निकली। उसकी आवाज में दर्द भरा हुआ था, सिर्फ हताशा ही नहीं बल्कि बेबसी भी, ऐसी बेबसी जो खामोशी में देवताओं को भी जकड़ लेती है। यह एक ऐसा दर्द था जो इसे सुनने वाले हर व्यक्ति के दिल में उतर गया। आखिर वे भूरे रंग की लपटें कितनी शक्तिशाली थीं। सोचिए कि सबसे शक्तिशाली प्राचीन सच्चा भगवान भी इतने कम समय में इतनी कमजोर अवस्था में आ सकता है। न केवल लिंग जियान की आभा एक मरते हुए अंगारे की तरह फीकी पड़ रही थी, बल्कि उसकी आत्मा भी टूटने की कगार पर थी। उसकी सांसें उथली हो गईं, उसकी दिव्य नाड़ी फड़कने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सितारा आसमान से गिर रहा हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हुआ फूचेन की बाहों में युनचे का शरीर थोड़ा हिल गया। उसका अर्धचेतन शरीर कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन उन बंद पलकों के पीछे एक तूफान चल रहा था। अंतर्वस्तु, वह अपने स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि उसकी ज्वाला इतनी विकराल हो गई है।
उसे इस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई और फिर भी ऐसा हुआ था, ठीक उसकी आंखों के सामने। भगवान लियू शियाओ, कृपया हमारी चिंता मत करो, कृपया भगवान लिंग जियान के साथ जल्दी करो। भागते हुए देवताओं के बीच हुआ फूचेन ने अचानक पुकारा। उसकी आवाज तीखी और दृढ़ थी। वह स्थिति को दूसरों से बेहतर समझता था। प्राचीन सच्चे देवता कहीं ज्यादा तेजी से यात्रा कर सकते थे, लेकिन उनके कारण केवल सच्चे देवताओं के कारण उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। यह एक ऐसा बोझ था जिसे वे अब और नहीं उठा सकते थे। हमारी चिंता मत करो, यहाँ जंग को काबू में किया जा सकता है। एक और देवता ने आवाज उठाए, उसकी आवाज में तत्परता थी। कृपया भगवान लिंग जियान को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वे अब अंतहीन कोहरे के समुद्र के बाहरी किनारों के करीब पहुंच चुके थे। दम घोंटने वाला दबाव और आत्मा को कुचलने वाला क्षरण धीरे धीरे कम हो रहा था। उनके लिए जीवित रहना पहुंच के भीतर था, लेकिन उच्च पुजारी लिंग जियान, उसकी आभा बहुत तेजी से फीकी पड़ रही थी, जैसे तूफान में मोमबत्ती बुझ रही हो और वह मुश्किल से जल रही हो। जितना ज्यादा वे इंतजार करते, उसकी संभावनाएं उतनी ही कम होती जाती, और इस विचार मात्र से ही उनका खून जम गया। जाओ लियू शियाओ, मैं उनके साथ रहूंगा, बस लिंग जियान को ले जाओ और उसे यहाँ से निकाल दो। उच्च पुजारी वा ने चिल्लाते हुए कहा। उनकी आवाज दृढ़ थी लेकिन तत्परता से भरी हुई थी। वह समझ लियू शियाओ की साधना के कारण वह बहुत पहले ही इस जगह से बच सकता था। उसकी गति, उसकी ताकत ये बेजोड़ थी, फिर भी वह पीछे हट रहा था, अपने पैरों को घसीट रहा था, कमजोरी से नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के वजन से। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो सुरक्षित रहो। उच्च पुजारी लियू शियाओ की आवाज धीमी शांत थी, लेकिन उस शांति के पीछे भावनाओं का एक अशांत सागर गरज रहा था। लिंग जियान के कांपते शरीर पर उसकी पकड़ थोड़ी मजबूत हो गई, मानो उसे डर हो कि वह किसी भी क्षण फिसल जाएगी। वान दाओ ने एक तेज सिर हिलाया। उस पल में दो प्राचीन सच्चे देवताओं ने एक दूसरे की ओर देखा, जो शब्दों से कहीं ज्यादा कह सकता था। पछतावा, अत्यावश्यकता और कुछ ज्यादा निजी। युनचे, जो अभी भी हुआ फूचेन की बाहों में बेहोश होने का नाटक कर रहा था, ने उसे पकड़ लिया। जिस तरह से उनकी आंखें कुछ देर के लिए उसकी ओर मुड़ी, संतुलित, भारी, अनकहे विचारों से भरी हुई। तब बूम, 6 दिव्य दुनियाओं के साथ प्राचीन सच्चे भगवान के दबाव ने अपनी पूरी शक्ति से हवा को गरज के साथ चीर दिया। अंतरिक्ष विकृत हो गया और उनके चारों ओर अंतहीन अथाह कोहरा एक तरफ धकेल दिया गया, जैसे कि उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर किया गया हो। लिंग जियान को उठाते हुए प्राचीन सच्चे भगवान उल्टे गिरते सितारों की तरह आगे बढ़े। गहराई से इतनी तेजी से ऊपर चढ़े की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक क्षण में वह चला गया। पीछे केवल एक ही चीज बची थी, वह थी मौन की लहर, और जो लोग वहां रह गए उनके दिलों में एक हल्का सा दर्द। न लियू शियाओ को अपनी दिव्य इंद्रिय की पहुंच में रखना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि अगर वह उसे छोड़ देगा तो देवता उसकी आभा के हल्के उतार चढ़ाव से सतर्क हो जाएंगे। इसलिए फिलहाल उसने अपना हाथ रोक लिया। उनकी दैवी शक्ति पर दमन के क्षण क्षण कमजोर होते जाने के साथ प्राचीन देवता लियू शियाओ भयानक गति और भारी शक्ति के साथ आगे बढ़े। उनके पीछे अंतहीन कोहरे का सागर कांप उठा। उनके मार्ग को रोकने की हिम्मत करने वाले जानवर और विलाप करने वाली आत्माएं उनकी उपस्थिति की शक्ति से नष्ट हो गईं। एक ही घंटे के भीतर वह अंतहीन कोहरे के समुद्र को चीरता हुआ आगे निकल गया। लेकिन उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। हाँ, वह कोहरे सागर से बच निकला था, लेकिन शुद्ध भूमि की ओर जाने के बजाय उसकी दिशा ने एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया। वह सीधे अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य की ओर उड़ रहा था। बूम, 6 दिव्य लोकों की इच्छा से समर्थित लियू शियाओ ने अंतरिक्ष की विशालता को चीर दिया और कुछ ही मिनटों में वह स्वर्ग से नीचे उतर आया और अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य के ऊपर आसमान में पहुंच गया। क्रैक, जैसे ही वह शून्य से बाहर निकला, उसने अपनी आभा के हर निशान को छुपा लिया, यहाँ तक कि अपने चरम पर प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट भी प्राचीन सच्चे भगवान को महसूस नहीं कर सका। लियू शियाओ ने लिंग जियान को अपनी बाहों में लेकर देखा। जब वह अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य की पैतृक भूमि में उतरा, नहीं सिंदूर पक्षी दिव्य साम्राज्य की पैतृक भूमि, क्योंकि अनंत रात्रि बनने से बहुत पहले यही इसका असली नाम था। लियू शियाओ की बाह में लिंग जियान का चेहरा पीला पड़ गया था, पहले से कहीं ज्यादा पीला। उसका एक बार का बेदाग शरीर अब रसातल जंग की काली नसों से खराब हो गया था, जो उसकी त्वचा के नीचे हल्के से धड़क रही थी। उसकी दिव्य आत्मा, रसातल में चलने वाले सबसे महान देवताओं में से एक की आत्मा, कांप रही थी, टिमटिमा रही थी, लुप्त होती
उसने अपनी हथेली को धीरे से उसके सीने पर दबाया, अपनी दैवी शक्ति को उसमें प्रवाहित किया, बार बार, हर बार पिछली बार से ज्यादा हताश होकर। लेकिन अंत में ये सब व्यर्थ हो गया। एक प्राचीन सच्चे ईश्वर के रूप में भी वह उस अथाह जल को साफ करने में असमर्थ था जिसने उसकी आत्मा को निगल लिया था। मुझे खेद है, मुझे बहुत खेद है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज असहायता के बोझ तले दब गई। शायद यह उसकी आवाज में दुख था, या गहरा दर्दनाक पछतावा जो उसकी दिव्य आभा में बह गया था कुछ उस तक पहुंच गया। महायाजक लिंग जियान का शरीर कांप उठा। धीरे धीरे दर्द से उसकी आंखें खुलीं, लेकिन जो स्पष्टता उनमें कभी चमकती थी वह चली गई थी। उनकी गहराई में घूमती मोटी अथाह धूल ने उसे निगल लिया था, और फिर भी उसने पूरी ताकत से उसकी ओर देखा। जल्द ही वर्मिलियन बर्ड दिव्य साम्राज्य की पैतृक भूमि के नीचे शून्य और मुड़ी हुई जगह की परतों के भीतर छिपी एक विशाल प्राचीन संरचना के सामने लियू शियाओ प्रकट हुई, जो गंभीर रूप से घायल लिंग जियान को अपनी में उठाए हुए थी। उसकी दिव्य आभा कमजोर रूप से टिमटिमा रही थी, मुश्किल से टिकी हुई थी। वह छिपी हुई सील के सामने रुक गया, अंतरिक्ष की हड्डियों में खुदी हुई एक जटिल संरचना, और धीरे से लिंग जियान के सुनहरे लाल रक्त को संरचना पर टपकने दिया। जिस क्षण उसके दिव्य रक्त सतल को छुआ, शून्य में एक धीमी गुनगुनाहट गूंज उठी। दरार सीलबंद जगह टूटकर खुल गई, जिससे आगे की ओर एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई देने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के लियू शियाओ ने उस दरार से कदम बढ़ाया और सभी प्राणियों की नजरों से छिपे हुए एक भव्य हॉल में प्रवेश किया। अंदर एक विशाल वर्मिलियन बर्ड मूर्ति खड़ी थी, जो प्राचीन और राजसी थी। अनंत समय के क्षरण के बावजूद यह अत्यधिक भव्यता, पवित्र गर्मी और गहरे दुख को विकीर्ण करती थी। जैसे जैसे वह वेदी के पास पहुंचा, लियू शियाओ के कदम भारी होते गए। अंत में उसने घुटनों के बल बैठकर लिंग जियान के मुरझाए, धूल से क्षत-विक्षत शरीर को धीरे से दिव्य प्रतिमा के सामने रख दिया, जो उसके पैतृक संरक्षक, उसके वंश का स्रोत है। उसके हाथ कांपने लगे, और जैसे ही उसने उसे नीचे किया, उसके जीर्ण चेहरे से आंसू बहने लगे। वह एक सर्वोच्च प्राचीन सच्चा ईश्वर था, जो अब तक अस्तित्व आए सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक था। लेकिन इस क्षण वह सिर्फ एक इंसान था, जो अपने किसी प्रियजन की आखिरी सांसें थामे हुए था। उन्हें तो अंतहीन कोहरे के सागर को छोड़ने से बहुत पहले ही पता चल गया था कि अब बहुत देर हो चुकी है। जल ने न केवल उसके शरीर को, बल्कि उसकी दिव्य आत्मा को भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। वह उसे शुद्ध भूमि पर नहीं ले गया, वह उसे घर ले आया, उसके रसातल के घर। जियो, लिंग जियान की टूटी हुई आवाज हवा में ऐसे बह रही थी जैसे बुझती हुई लौ में हवा बह रही हो। उसकी कांपती हुई उंगलियां ऊपर की ओर बड़ी मुश्किल से उसके शरीर से उठी। बिना किसी हिचकिचाहट के लियू शियाओ ने उसके कमजोर हाथों को अपने दोनों हाथों में लिया और उसे अपने वृद्ध आंसुओं से सने चेहरे पर दबाया। मैं यहाँ हूँ जियानेर, मैं यही हूँ, उसने दर्द भरी कोमलता के साथ उससे फुसफुसाकर कहा। फिर भी उसके हाथ में कोई गर्माहट नहीं बची थी। फीकी मुस्कान के साथ लिंग जियान ने खुद को रक्त की एक बूंद को गाढ़ा करने के लिए मजबूर किया। यह उसकी छाती से धीरे धीरे बह रही थी, एक गहरे लाल सुनहरे प्रकाश के साथ धड़क रही थी। उसका रक्तसार वर्मिलियन बर्ड की वंशावली का सबसे शुद्ध और सबसे पवित्र रूप। लियू शियाओ की आंसुओं से भरी आंखें उस बूंद पर टिकी हुई थीं, जो उसके सामने मंडरा रही थी। जिस क्षण यह उसके शरीर से बाहर निकली, लिंग जियान की हालत स्पष्ट रूप से खराब हो गई। उसकी सांस फूलने लगी, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी दिव्य आभा फीकी पड़ गई। यह मेंग जियान युवान को दे दो, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज आग की राख पर फुसफुसाहट से ज्यादा तेज नहीं थी। उसका कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ा और लियू शियाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे धीरे से पकड़ लिया और अपने पुराने गाल पर दबा दिया। उसकी उंगलियां ठंडी थीं, बहुत ठंडी। उसका दिल सिकुड़ गया। मैं एक बार उसकी कर्जदार हूँ और मैं उसे चुका रही हूँ। उसने सांस ली। बहुत पहले वो अपने भीतर तात्विक शक्तियों के असंतुलन से पीड़ित थी, एक ऐसा शरीर जो अग्नि के प्रति बेजोड़ लगाव, धन्य और अभिशप्त था, फिर भी अराजक अस्थिरता से खंडित था। लाखों सालों तक वो पीड़ित रही, यानी एक दिन तक जब एक लड़के मर्ग जियान युवान ने उसे कुछ ऐसा उपहार दिया जिससे उसका शरीर स्थिर हो गया, जिससे उसे कुछ पल के लिए शांति मिली। साल जो एक जीवन काल की तरह लगे, ऐसे साल जो उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अनुभव करेगी। वह उस दयालुता को कभी नहीं भूली, और अब खून की यह बूंद उसका जवाब थी। एक प्राचीन सच्चे देवता के रूप में वर्मिलियन बर्ड की बेटी और रसातल में सबसे मजबूत अग्नि संबंध रखने वाली
वो यूनचे में दिव्य अग्नि के निशान महसूस कर सकती थी, गोल्डन क्रो, फीनिक्स। उसने ये सब उसके भीतर देखा। वह जानती थी कि उसका वर्मिलियन बर्डसार उसके अंदर जीवित रह सकता है। उसे भरोसा था कि ऐसा होगा। उससे भी बढ़कर वह इसे अपनी आंखों से देखना चाहती थी। वह पूरे दिल से उम्मीद करती थी कि एक दिन वह हुआ कैली, जिसे वह अपनी पोती मानती थी, और मेंग जियानेवान, जिस पर वह धीरे धीरे अपना भरोसा और उम्मीद रखने लगी थी, के बीच विवाह को देखेगी। भविष्य की यह कल्पना ही उसे अंतहीन कोहरे के समुद्र तक ले गई थी, जहां उसने कोहरे के राजा से उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उसकी छाती में दर्द होने लगा। उसकी आत्मा के किनारे घिस गए। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई जब लियू शियाओ उसके सामने घुटनों के बल बैठी, उसके दोनों हाथ और उसके रक्तसार की चमकती हुई बूंद को पकड़े हुए। मुझे खेद है, मैं वह दिन नहीं देख पाऊंगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह रहे थे। लेकिन कृपया सुनिश्चित करें कि उसे यह मिल जाए। कांपते हाथों से लियू शियाओ ने सावधानी से रक्तसार की चमकती हुई बूंद को पकड़ लिया। ये दिव्य प्रकाश के साथ हल्की सी धड़कने लगी उसका अंतिम उपहार। धीरे धीरे, श्रद्धापूर्वक उसने इसे अपनी व्यक्तिगत स्थानिक अंगूठी के भीतर संग्रहित किया, इसे संरचनाओं की परतों से सील कर दिया। फिर भी इस कृत्य से उसे कोई आराम नहीं मिला। जब वह अपने सामने लेटी हुई महिला की ओर मुड़ा तो उसकी उंगलियां बेकाबू होकर कांप उठीं। उसका पीला, गुरझाया हुआ हाथ एक बार फिर उसके गाल को हल्के से छूता हुआ आगे बढ़ा। गति धीमी, नाजुक थी, कुछ महसूस करने के लिए बेताब उसकी गर्माहट, एक आखिरी बार। लेकिन उसका स्पर्श ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा। धन्यवाद मुझे यहाँ वापस लाने के लिए। उसकी आवाज फट गई, एक बुझती हुई लौ की अंतिम चमक की तरह फीकी पड़ गई। डॉट 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 डॉट। हाँ, मैं तुम्हें जितनी बार चाहो वापस लाऊंगा, ज़ियानर, लियू शियाओ ने घुटते हुए कहा, एक ऐसी मुस्कान जो रोक नहीं पाई। उसके आंसू पहले ही गिर चुके थे, कुछ धीरे धीरे उसके चेहरे पर छलक रहे थे, फिर भी उसे अब उनकी गर्माहट महसूस नहीं हुई। उसकी त्वचा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, कोई हरकत नहीं की। उसके आंसू, जो कभी उसके लिए बहुत प्यारे थे, अब पत्थर पर बूंदों की तरह महसूस हो रहे थे। रो मत, मैं बस थक गई हूँ, लिंग जियान फुसफुसाया। उसकी नज़र कभी भी उससे हटी नहीं। वे आंखें, जो कभी दिव्य शक्ति से चमकती थीं, अब थकावट से मंद पड़ गई थी, लेकिन फिर भी उनमें स्नेह, कोमलता और विदाई थी। अगर तुम थके हुए हो तो आराम करो, कृपया अच्छी तरह आराम करो। लियू शियाओ की आवाज़ कांप रही थी, हर शब्द पिछले से ज्यादा भारी था। उसका दिल इतना दुख रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वह अपने दुख के बोझ तले टूट जाएगा। उसकी कमजोर और मुश्किल से हिलती हुई उंगलियां उसकी आंखों से आंसू पोंछने के लिए ऊपर पहुंची। वे कुछ पल के लिए वहां रुकी, फिर गिर गईं। मेरे जीवन में मुझे कोई पछतावा नहीं है तुमसे मिलने का। उसने सांस ली, उसकी आवाज गिरती राख से भी नर्म थी, फिर भी यह उसकी आत्मा में किसी भी गड़गड़ाहट की गर्जना से ज्यादा जोर से गूंज रही थी। शब्द किसी भी ब्लेड से ज्यादा गहरे चुभ रहे थे। फिर उसी क्षण उसका पूरा शरीर जम गया। उसे यह महसूस हुआ, उसका हाथ पूरी तरह से स्थिर हो गया था, ठंडा, निर्जीव। और फिर उसकी त्वचा, जो कभी इतनी गोरी और गर्म थी, पूरी तरह से काली हो गई, क्योंकि अथाह धूल के क्षरण ने आखिरकार बची हुई जान भी ले ली। उसकी दिव्य आभा मौन में खो गई, फिर कभी नहीं उभरी। इस दिन के बाद रसातल में एक देवता कम हो गया। उसकी सांस गले में अटक गई। उसकी आंखों में लाली छा गई, किसी घाव से नहीं, बल्कि दुख से जो सहना मुश्किल था। खून से लथपथ आंसू उसके जीर्ण गालों से बह निकले, उसके चेहरे पर पीड़ा की खामोश नदियां बना रहे थे। वे अंतहीन रूप से गिर रहे थे, मानो जो कुछ उसने अभी अभी खोया था उसका बोझ ढोने की कोशिश कर रहे हों। क्योंकि उसने एक चुनाव किया था, एक ऐसा चुनाव जिसके बारे में वह अब भी मानता था कि वह सही था। लेकिन भगवान, काश उसने उसे रोक लिया होता, काश उसने कुछ कहा होता, कुछ भी उसे रोकने के लिए। वह अभी भी जीवित होती, और अब उस विकल्प की कीमत उसे सब कुछ चुकानी पड़ी। लियू शियाओ ने उसे पहले से कहीं ज्यादा कसकर पकड़ लिया, मानो उसके आलिंगन की ताकत उसकी आत्मा को शून्य से वापस खींच लेगी। मानो कच्चा, चीखता हुआ पछतावा ही भाग्य को पलट सकता है। लेकिन रसातल को कोई दया नहीं आती थी। उसे न तो प्रेम की परवाह थी, न ही हानि की। उसके भीतर जो धूल जमी थी, एक खामोश, धैर्यवान जहर, उसने पहले ही उसकी दिव्य आत्मा के मूल को खोखला कर दिया था। अब जो थोड़ा बहुत बचा था, उसे भी इसने निगल लिया।
एक एक करके उसका रूप फीका पड़ने लगा। कोई बड़ा विस्फोट नहीं हुआ, दिव्य शक्ति का कोई अंतिम उभार नहीं हुआ, बस एक धीमी खामोश दरार, हवा के झोंके से उड़ती राख की तरह। अतीत में गिरे देवताओं के विपरीत, जिनकी मृत्यु ने स्वर्ग को तहस नहस कर दिया था और दुनिया के नियम कायदों को हिला दिया था, लिंग जियान की मृत्यु ने ऐसा कोई तूफान नहीं लाया, कोई प्रलय नहीं, कोई श्रद्धापूर्ण मौन नहीं, केवल क्षय थी। शायद ये रसातल था, शायद ये धूल थी जिसने उसे तब तक कुतर दिया जब तक कि उसमें देवत्व भी नहीं बचा। शायद यह इसलिए था क्योंकि अंत में उसकी मृत्यु किसी महान भाग्य से नहीं हुई थी, बल्कि प्रेम और चुनाव से हुई थी। लियू शियाओ की बाहों में वह विलीन हो गई। दफनाने के लिए कोई शव नहीं, सम्मान के लिए कोई लौ नहीं, उस देवी का कोई निशान नहीं जो वह कभी थी। केवल एक टूटा हुआ आदमी जो इस भूत के साथ अकेला रह गया कि क्या हो सकता था। वह कांप उठा, फिर फुसफुसाया, जियान एर, अच्छी तरह आराम करो मेरी प्यारी पत्नी। उसका नाम उसके होठों पर किसी भूले हुए गीत के अंतिम स्वर की तरह टिका रहा। और तब अहह, उसकी छाती से एक दर्दनाक चीख निकली, एक चीख जिसने सन्नाटे को तोड़ दिया, शांति को तोड़ दिया और दुख से परे पागलपन में बदल गई। उसकी दिव्य शक्ति ज्वार की लहर की तरह फूट पड़ी, जिसने वर्मिलियन व दिव्य साम्राज्य की हड्डियों को हिला दिया। धरती पर उठी, आसमान कांप उठा, राज्य के हर जीव ने इसके पीछे की शक्ति को महसूस किया। एक ऐसा दर्द जो इतना बड़ा था, ये सिर्फ उसी का हो सकता था जिसने सब कुछ खो दिया हो। अध्याय 78, अध्याय 2198, वर्मिलियन लिगेसी। वर्मिलियन बर्ड डिवाइन किंगडम की पैतृक भूमि में शोक के घूंघट की तरह सन्नाटा छाया हुआ था। लियू शियाओ के खूनी आंसू बहुत पहले ही सूख चुके थे। उसका चेहरा खोखला था, उसकी अभिव्यक्ति खाली थी, और फिर भी उसके पैर हिल रहे थे, लड़खड़ाते हुए, कांपते हुए, जब वह आखिरकार उठा और गठन के अवशेषों से दूर चला गया। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका है। 1 घंटा, 1 दिन, उससे भी ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी लोग अगर किस्मत मेहरबान होती अब तक अंतहीन कोहरे के समुद्र से बच निकले होते, वे सुरक्षित होते। यही वह उम्मीद थी जिसकी वह उम्मीद कर सकता था। कांपते हाथ से उसने अपनी स्थानिक अंगूठी में हाथ डाला। खून की एक सुनहरी बूंद हवा में धीरे धीरे तैर रही थी, जो मंद अग्निज्वलित कक्ष में मन मन चमक रही थी। वह उसे घूरता रहा। आपकी आखिरी मान, मैं इसे पूरा करूंगा, वह बुदबुदाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, कर्कश, जैसे हवा टूटे हुए पत्थर पर घसीट रही हो। वह मुड़ा और धीरे धीरे गुफा के बाहर निकलने की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह ठंड में बाहर निकला, वह जम गया। उसकी अंगूठी के भीतर कुछ हलचल हुई, एक नाड़ी, एक गर्मजोशी, अंदर से एक हल्की सी चमक टिमटिमाने लगी, एक नर्म सुनहरी चमक, और फिर एक किताब, उसकी रसोई की किताब। वह हिल रहा था। लियू शियाओ की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गई। वह फटी हुई, साधारण सी दिखने वाली कुकबुक, जिसे वह अनगिनत सालों से अपने पास रखता था, अचानक उसके हाथ में कांपने लगी, जैसे कि उसमें खुद की धड़कन हो। उसका कवच छूने पर गर्म लग रहा था, आग से नहीं बल्कि किसी गहरी चीज से। कुछ जागृति, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। यह लियू शियाओ की आवाज कांप उठी, मुश्किल से सुनाई दे रही थी। दुख के बोझ और उसकी आंखों के सामने कहीं ज्यादा बड़ी जागृति के तूफान से घुट रही थी। अपनी टूटी हुई, आंसुओं से सनी हुई हालत में भी उसकी नजर उसके सामने रखी किताब पर टिकी हुई थी। प्राचीन पुस्तक कांप उठी, फिर चमकने लगी। उसके भीतर से एक जबरदस्त आभा निकली, जो भाग्य, स्थान और समय के नियमों को विकीर्ण कर रही थी। इससे निकलने वाला दिव्य दबाव प्राचीन और असीम था, जो उसके लाख वर्षों के अस्तित्व में कभी महसूस की गई किसी भी चीज से कहीं ज्यादा था। किताब धीरे धीरे ऊपर तैरती हुई आई, चारों ओर सुनहरी रोशनी थी। बिना किसी देरी के लियू शियाओ ने आसपास की जगह को परतों की परतों से बंद कर दिया। सभी इंद्रियों, सभी धारणाओं को काट दिया। कोई भी यह नहीं देख पाएगा कि क्या प्रकट होने वाला था। जैसे जैसे पुस्तक के पन्ने पलटने लगे, उसकी असली विषय वस्तु उसके सामने प्रकट होने लगी। ये पुस्तक कुछ ऐसी थी जो उसके पिता ने उसे बहुत पहले दी थी। एक पिता जिसने कभी एक रहस्यमयी स्वामी की सेवा की थी, जिसने कभी अपने पिता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया। और फिर भी युद्ध की लहरों में लुप्त होने से पहले उस स्वामी ने लियू शियाओ के पिता को ये पुस्तक सौंपी। कोई शब्द नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। युद्ध के कारण उसके पिता ने इसे उसे सौंपने का विकल्प चुना। अनगिनत सालों तक लियू शियाओ ने इसे सिर्फ एक अवशेष माना था, एक यादगार चीज, अपने पिता के अंतिम दिनों से जुड़ी कोई चीज, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया, कभी इसके रहस्यों को जानने की कोशिश नहीं की।
लेकिन अब इसका उत्तर स्वयं मिल गया। खुले पन्ने पर जो कुछ भी सामने आया प्रकाश में उकेरा गया। समय में सीलबंद उसने लियू शियाओ को अंदर तक हिला दिया। उसके कांपते हाथ उसकी बगलों पर कस गए क्योंकि वह सच जो उसने अनजाने में अपनी पूरी जिंदगी में धोया था आखिरकार उसके सामने आ गया। अपनी बिखरी हुई आत्मा के शून्य से कुलदेवी ने समस्त सृष्टि के बीज को जन्म दिया। जब उसकी सांस बिखरी तो असंख्य लोग जाग उठे, देवता रो पड़े, शैतान दहाड़े और संतुलन बिगड़ गया। देवताओं और शैतानों के बीच की संध्या में आकाश रक्त से रंगा होगा। राख से एक व्यक्ति 2 बार जन्म लेगा। उसकी नसों में क्रोध और आत्मा में दुख होगा। जब नौचरणीय स्वर्गीय क्लेश प्रकट होगा तो सच्चा परमेश्वर वापस आएगा। सद्गुण शाश्वत शांति की ओर ले जाएगा। बुराई शैतानी परमेश्वर का नरसंहार लाएगी। लेकिन यह अंत नहीं है, क्योंकि तारे अभी भी झुके नहीं हैं। जो ब्लेड बर्बादी लाता है वह एक दिन शांति को आश्रय देगा। वह हृदय जो केवल प्रतिशोध जानता था वह दुनिया को गले लगाएगा। वह जो प्रकाश और अंधकार के बीच चलता है बिखरी हुई विरासतों को जुड़ेगा। पतित राजा, मौन देवता, शोकग्रस्त आत्माएं सभी उसके माध्यम से बोलेंगे। उद्धरण चिन्ह। जब आकाश और रसातल एक होकर घुटने टेकेंगे और एक बार फटी हुई आत्मा फिर से पूरी हो जाएगी तो वह न केवल ऊपर उठेगा बल्कि उसे उत्तराधिकार भी मिलेगा। अंतिम युग का अंतिम स्वामी देवताओं का नहीं, शैतानों का नहीं, बल्कि सभी का। अंतर्वस्तु। भगवान पिता और वरिष्ठ देवताओं द्वारा भाई जियान युवान को सफलतापूर्वक बचाए हुए 1 महीना हो गया है। फिर भी वह अभी तक नहीं जागा है। गेंग जियानिक्सी की आवाज धीरे से गूंज उठी जब वह अपने पिता द्वारा अपने भाई के लिए बनाए गए दिव्य हॉल के सामने खड़ा था। उसके स्वर में भारीपन उसके चारों ओर भारी सन्नाटे को दर्शाता था। बाहर से दिव्य हॉल पूरी तरह से भव्य था। प्राचीन संरचनाओं की भयावह परतें दिव्य प्रकाश से स्पंदित थीं, जो पूरे ढांचे को एक सौम्य लेकिन अधिक दबाव में ढक रही थी। भले ही यह स्थान पहले से ही ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य के दिल के भीतर स्थित था, यकीनन रसातल में सबसे सुरक्षित भूमि अतिरिक्त उपायों ने इसे अभेद्य बना दिया। रात और दिन ड्रीम हॉल के स्वामी पहरे पर खड़े थे, कभी भी अपना पद नहीं छोड़ा। यह एक ऐसी जगह बन गई थी जहां धूल के एक छोटे से कण को भी प्रवेश करने की अनुमति की आवश्यकता होती थी। फिर भी उस किले के अंदर उसका भाई स्थिर रहा। गेंग जियानिक्सी काफी देर तक चुपचाप देखता रहा, फिर बोला। उसकी आंखें नम पड़ गईं। मुझे नहीं पता कि यह सौभाग्य है या दुर्भाग्य, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी निगाह सबसे ऊंची खिड़की पर टिकी हुई थी, जहां एक हल्की रोशनी चमक रही थी। बेहोश होने के बावजूद भाई जियान युवान के पास अभी भी कोई है जो दिन रात उसके साथ रहने को तैयार है। उसके शब्दों में एक शांत गर्मजोशी थी। उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान थी, छोटी, ईमानदार और आशा और लाचारी दोनों से भरी हुई। उन्होंने सीलबंद दिव्य कक्ष पर एक आखिरी नजर डाली। जल्दी उठो भाई, हमारे ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य को तुम्हारा नेतृत्व चाहिए। इन शब्दों के साथ वह मुड़ा। उसके वस्त्र धीरे धीरे सीढ़ियों पर फैल गए और वह चला गया। उसके नौकर चुपचाप उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वह वास्तव में हर दिन यहाँ आता था, उम्मीद करता था, प्रार्थना करता था कि उसका भाई अपनी गहरी नींद से जाग जाएगा। लेकिन आज पिछले कई दिनों की तरह यह एक और शांत निराशा थी। एक और दिन जब मौन ने आशा का जवाब दिया। उसके पिता ड्रीमवीवर के दिव्य रीजेंट ने व्यक्तिगत रूप से युनचे की जितनी बार जांच की थी उसकी गिनती नहीं की जा सकती। सीनियर हुआ फुचेन हॉट पेंटेड दिव्य रीजेंट ने भी अपनी अंतर्दृष्टि प्रदान की थी। यहाँ तक कि चंद्रमा और तारा दिव्य साम्राज्य के जुड़वा देवताओं ने भी अपनी दिव्य इंद्रियों की पेशकश की थी। और फिर उच्च पुजारी वान दाओ थे, एक प्राचीन सच्चा भगवान। उन सभी ने कई बार युनचे के शरीर को ध्यान से स्कैन किया था। वे सभी एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे थे, कुछ भी गलत नहीं था। उसकी आत्मा को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसके शरीर में कोई घाव नहीं, कोई शाप या छिपा हुआ जहर नहीं। स्वर्ग और पृथ्वी के सभी नियमों के अनुसार उसे बहुत पहले ही जाग जाना चाहिए था। फिर भी पूरा 1 महीना बीत चुका था और फिर भी वह चुपचाप लेटा रहा। उस पूरे महीने में एक व्यक्ति ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। हुआ कैली। दिन रात वह वहीं रहती थी। उसकी नाजुक आकृति लालसा और प्रेम की मूर्ति की तरह थी। उसकी आंखें शायद ही कभी उसके चेहरे से हटती थीं, मानो उसे डर हो कि पलक झपकाने से भी वह उस पल को चूक जाएगी जब वह हिलता था। उसके लिए उसका प्यार उग्र और अटूट था, ऐसा प्यार जिसने दूसरों को जो कभी शांत भावनाओं को पालते थे अपनी आंखें नीची करके चुपचाप दूर चले जाने पर मजबूर कर दिया। उसका समर्पण, उसकी भक्ति, उसका प्रेम, यह ऐसी बात थी जिसने कठोरतम हृदय को भी द्रवित कर दिया।
उसका ये भाई मेंग जियानिक्सी ने सुरक्षात्मक दीवार की कोमल रोशनी में खड़े होकर मन ही मन सोचा, मेरा ये भाई सच में तमाम दुर्भाग्यों के बावजूद एक भाग्यशाली व्यक्ति है। क्रैकक ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य के ऊपर आकाश में एक जोरदार विस्फोट हुआ। ऐसा लगा मानो स्वर्ग खुद ही टूटकर अलग हो रहा हो। अंतरिक्ष गुल गया और कराह उठा। इससे पहले कि दो प्राचीन आकृतियां शून्य से बाहर निकलती, उनकी आभा एक अदृश्य ज्वार की लहर की तरह उतरती जो पूरे क्षेत्र पर दबाव डालती थी। उनमें से एक थे उच्च पुजारी बान दाओ, शांत, संयमित, फिर भी प्राचीन उपस्थिति से भरे हुए। दूसरा, जो अपनी लंबी अनुपस्थिति के बाद वापस लौटा था, वह था उच्च पुजारी लियू शियाओ। उसके प्रकट होने से हवा में विस्मय की लहरें उठती थीं, न केवल इसलिए कि वह कौन था, बल्कि इसलिए कि उसकी वापसी का क्या मतलब हो सकता है। मेंग जियानिक्सी, जो अपने भाई के दिव्य हॉल से कुछ ही कदम दूर था, वहीं जम गया। उसकी छाती में दिल की धड़कनें तेज हो गईं जब उसकी नज़र दो विशाल आकृतियों पर टिकी हुई थी। उसे अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी, उनकी मौजूदगी ही सब कुछ कह रही थी। कुछ सप्ताह पहले अन्य देवताओं को अंतहीन कोहरे के समुद्र से भागने में मदद करने और युनचे के शरीर को स्कैन करने में सहायता करने के बाद उच्च पुजारी वान दाओ अचानक गायब हो गए थे। एक रिपोर्ट सामने आई थी कि वह अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य में प्रकट हुए थे और खुद को उनका अतिथि घोषित किया था, केवल ये कहते हुए कि वह किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। अब ऐसा लग रहा था कि जिस चीज का वह इंतजार कर रहा था वह आखिरकार आ ही गई, और वह अकेले नहीं लौटा था। जूनियर जियानिक्सी ने प्रभु उच्च पुजारियों को नमस्कार किया। मेंग जियानिक्सी ने तेजी से आगे बढ़कर गहराई से झुककर प्रणाम किया। उसकी आवाज उस तनाव के बावजूद स्थिर थी जो अब पूरी दिव्य राजधानी पर हावी हो गया था। उनके आसपास का स्थान दिव्य दबाव से स्पंदित हो गया क्योंकि अधिक शक्तिशाली व्यक्ति आने लगे, एक के बाद एक। वे चमकते सूरज की ओर आकर्षित सितारों की तरह दिखाई दिए। उनके पिता ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य के दिव्य रीजेंट गंभीर भाव के साथ पहुंचे। उनके पीछे हृदय चित्रित दिव्य रीजेंट आया, शांत लेकिन जिज्ञासु। यहाँ तक कि गार्ड और मास्टर जो आमतौर पर दिव्य हॉल पर नजर रखते थे, वे भी चुपचाप इकट्ठे हो गए थे। हर कोई इस पल की गंभीरता को अपने दिल में महसूस कर रहा था। कहाँ है? हुआ फूचेन ने पूछना शुरू किया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मेंग कोंगचन ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपना सिर हिलाया। गति सूक्ष्म थी, लेकिन उसमें अव्यक्त भार भरा हुआ था। अंधेरा, सेटिंग, ओ, अनुप्रयोग। हालांकि मेंग कोंगचन को हाई प्रीस्ट लियू शियाओ द्वारा घायल लिंग जियान को अंतहीन कोहरे से बाहर निकालने के बाद केवल खंडित रिपोर्टें ही मिली थी, लेकिन उसके द्वारा एकत्र किए गए टुकड़े ही पर्याप्त थे। अफवाहें, फुसफुसाहटें और लियू शियाओ की आंखों में स्पष्ट दुख, आंखें अभी भी दुख लाल थी, शब्दों से कहीं ज्यादा बोलती थी। वह जानता था, और वह अपने दोस्त को उस घाव को दोबारा खोलने नहीं दे सकता था। इससे पहले कि हवा भारी हो जाए, एक थकी हुई आवाज ने सन्नाटा तोड़ा। मेंग जियान्युआन कहाँ है? लियू जियाओ ने पूछा। उसकी आवाज भारी हो गई थी, दर्द और थकावट के कारण। न सिर्फ युद्ध के कारण, बल्कि उस हार के कारण जो अभी भी उसके साथ छाया की तरह चिपकी हुई थी। भगवान लियू शियाओ को उत्तर देते हुए मेंग कोंगचन ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। उनका स्वर गंभीर था, मेरा बेटा अभी तक नहीं जागा है। वह दिव्य पुत्र के हॉल में आराम कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। लियू शियाओ ने धीरे से अपना सिर उठाया। थकान के बावजूद उनकी तेज निगाहें दिव्य कक्ष में बनी अनगिनत संरचनाओं को भेद रही थी, जिनमें से प्रत्येक जटिल, प्राचीन और लगभग असंभव थी। क्रैक, एक हल्की लेकिन गड़गड़ाहट वाली आवाज के साथ अंतरिक्ष फट गया, और पलक झपकते ही लियू शियाओ आगे बढ़ा और गायब हो गया। वह दिव्य कक्ष में पुनः प्रकट हुआ, जहां स्वर्णिम प्रकाश की परतें शांति में मन मन स्पंदित हो रही थी। वहां दिव्य रून से उकेरे गए जैड बिस्तर पर आराम कर रहे थे। युनचे स्थिर, उनकी सांस उथली और शांत थी। उनके बगल में उनकी आकृति के चारों ओर धीरे से हाथ लपेटे हुए हुआ कैली थी। उसका सिर चुपचाप उनके कंधे पर टिका हुआ था, उसकी आंखें बंद थीं, मानो मौन प्रार्थना में हो। वह एक क्षण के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ी थी। लियू शियाओ स्थिर खड़ा रहा। सिंदूरी पक्षी की दिव्य आभा उसके चारों ओर हल्की हल्की सी घूम रही थी, फिर भी वह हिला नहीं। वह बस देखता रहा। उसका पुराना दिल भावनाओं से भर गया जिसे समय भी नहीं मिटा सका। जल्द ही चार और आकृतियां क्रमिक रूप से प्रकट हुई। मेंग कोंगचन, हुआ फूचेन, हुआ किंगयांग और उच्च पुजारी वान दाओ। एक, जिस क्षण वान दाओ ने लियू शियाओ पर नजर डाली, उसकी नजर अनजाने में उसके वस्त्र पर छाए वर्मिलियन बर्ग की आभा के धुंधले निशान पर पड़ी लिंग जियान की आभा। उसकी आंखों में शब्दों से परे भारी दुख झलक रहा था।
उसने कुछ नहीं कहा, कहने को कुछ बचा ही नहीं था। उसे नहीं पता था कि एबिसल सम्राट को खबर मिली है या नहीं। लेकिन जब खबर फैल गई, जब एबिसल को पता चला कि हाई प्रीस्ट लिंग जियान फोर्क सम्राट की वजह से मारा गया है, तो अब तक जो शांति थी वह बिखर गई। और उसके बाद जो हुआ वह अराजकता थी, सच में अराजकता। लेकिन अभी तक उन्होंने सख्त आदेश दे रखे थे, किसी को एक शब्द भी नहीं बोलना था। आह, इतने सारे शक्तिशाली लोगों की अचानक उपस्थिति से चौंककर हुआ कैली अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। दादाजी वान दाओ, दादाजी लियू शियाओ कहाँ? उसका प्रश्न उस समय उसके गले में अटक गया जब उसकी नज़र उसके पीछे खड़े लोगों पर पड़ी। वे सब चुपचाप अपना सिर हिला रहे थे। उसकी सांस रुक गई, उसकी आंखें लगभग तुरंत लाल हो गई क्योंकि एहसास ने उसकी छाती पर ब्लेड की तरह वार किया। बिना एक और शब्द कहे वह आगे बढ़ी और धीरे से लियू शियाओ को गले लगा लिया। वह पीछे नहीं हटा, उसने बस अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और गले लगा लिया। वह अब एक बेहतर जगह पर है, लियू शियाओ ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ धीमी और कर्कश थी, उसकी मुस्कुराहट मुश्किल से उसकी आत्मा की दरारों को एक साथ पकड़ रही थी। युनची चुपचाप कमरे में बोले जा रहे हर शब्द को सुन रहा था, लेकिन इस समय उसका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। इतना कि देवता और वहां मौजूद अन्य लोग भी इसे देख सकते थे। फिर भी उसने अभी भी सोने का नाटक किया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह जागने को तैयार नहीं था, बल्कि इस अवस्था में बिताए गए 1 महीने में हुआ कैली ने कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। दिन रात वह वहीं रही, उससे धीरे धीरे बात करती रही। शायद उसने अपने दिल को शांत करने के लिए ऐसा किया था, या शायद उसे सच में विश्वास था कि वह उसकी बात सुन सकता है, और वह सही थी। उसने सब कुछ सुन लिया। उसने जो भी शब्द कहे वे बाहरी दुनिया से आए थे, ऐसी खबरें जो हुआ किंग अक्सर अपने साथ लेकर आती थी। पिछले महीने में जो कुछ भी हुआ, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, हुआ कैली ने उसे बताया। अन्य दिव्य शासक बहुत पहले ही अपने अपने दिव्य राज्यों में लौट चुके थे। उसके बचाव की खबर पहले ही दूर दूर तक फैल चुकी थी। पूरा रसातल जश्न से गूंज उठा, जैसा कि देवताओं से उम्मीद थी। उन्होंने कहा, कोहरा सम्राट के पास कभी मौका नहीं था, वह केवल पहली बार भाग्यशाली था। सच्ची दिव्यता के खिलाफ कोहरा सम्राट को भी घुटने टेकने चाहिए। इतनी सारी आवाजें, इतनी सारी धारणाएं। असीम दिव्य साम्राज्य से भी एक विशेष रिपोर्ट आ रही थी जो कुलीन दरबारों और आम सड़कों पर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। शायद बचाव के दौरान कुछ भी न कर पाने के कारण उसे जो शर्म और अपमान सहना पड़ा था, उसके कारण अपनी हताशा को दूर करने के लिए दियान जियोजी ने रखेली स्वीकार कर ली थी। उसके दिव्य साम्राज्य की सुंदरियों के साथ साथ अधीनस्थ क्षेत्रों की सुंदरियों को भी उसके हरम में प्रवेश करने के लिए खोजा जा रहा था। आखिरकार दियान जियोजी दिव्य रीजेंट थी। उसकी स्त्री बनना अनगिनत युवतियों के लिए एक सपना सच होने जैसा था। कुछ ने तो ये भी कल्पना की, अगर मैं उसके बच्चे को जन्म देती हूँ और अगर किस्मत ने मेरा साथ दिया तो शायद मेरा बच्चा परफेक्ट दिव्य सार का वारिस होगा। ऐसा बच्चा अगला दिव्य पुत्र बन सकता है, या भविष्य का दिव्य सम्राट भी। इस खबर ने ही कुलीन महिलाओं और उत्तराधिकारियों को बेचैन कर दिया। युद्ध में ब्लेड से भी ज्यादा तेजी से स्कट गिरे। ये सब हुआ कैली ने उसे बताया। वह सब कुछ जानती थी, उसके संघर्ष, प्रतीक्षा की अंतहीन पीड़ा, वह दर्द जो उसने तब सहा जब उसका अपहरण किया गया था। उसने रात रात भर अपने दिल की बात उसके सामने रखी। उसने कसम खाई कि वह फिर कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। और उसके शब्द सिर्फ भावनाएं नहीं थे। उसके पिता, उसकी मौसियां और यहाँ तक कि वरिष्ठ दिव्य रीजेंट भी पहले ही इस पर सहमत हो चुके थे। और इसलिए जब वह शांत लेटा था तब भी युनचे को सब पता था जो रसातल में घटित हुआ था। लेकिन एक और कारण था जिसके कारण वह लगातार बेहोशी का नाटक कर रहा था। आकाश की गहराई में विषमोती, वह इसे महसूस कर सकता था। कोमल प्रकाश की धड़कन, सृजन की गर्माहट एक बार फिर से हिलोरे मार रही है। जीवन की देवी लीसू जाग रही थी। यून नचे को ये तो पता नहीं था कि यह कब होगा, लेकिन उन्हें केवल इतना पता था कि यह जल्द ही होगा। आकाशीय विषमोती से आने वाली हल्की अलौकिक हलचल ने उसे वह सब कुछ बता दिया जो उसे जानना था। जीवन की देवी सू जागने के कगार पर थी, लेकिन यही बात उसे सबसे ज्यादा परेशान नहीं कर रही थी। दिव्य साम्राज्य में आने का पूरा कारण, शुद्ध भूमि पर पहुंचने पर अपनी दृष्टि स्थापित करने का पूरा कारण एक बात थी, संसार का कुआं। वह नाम उसके विचारों में घूम रहा था। वह जगह, वह रहस्य, शायद उसमें उसकी हर
जरूरत की कुंजी छिपी हो। उसने ली सू से बहुत उम्मीद नहीं रखी थी, भले ही उसे एक और बदलाव से गुजरना पड़े। उसकी वर्तमान समझ, उसकी पहचान, उसका ज्ञान, जो कुछ भी उसे याद था वह सब केवल उससे ही आया था। वह उसका सहारा था, न कि दूसरा। अगर उसे अपनी यादें वापस मिल जाती तो यह एक चमत्कार होता, लेकिन एक ऐसा चमत्कार जिस पर वह भरोसा नहीं कर सकता था। इसलिए रसातल सम्राट मो सू उसकी एकमात्र उम्मीद थी, एकमात्र व्यक्ति जो संसार के कुएं के बारे में कुछ जान सकता था। और यदि वह भी नहीं जानता, तब न चे को सचमुच नहीं पता था कि वह आगे क्या करेगा। चे के शरीर को कांपता देख सभी लोग जल्दी से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। एक एक करके उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करते हुए अत्यंत सावधानी से उसके शरीर को बार बार स्कैन किया, लेकिन पहले की तरह उन्हें कुछ भी गड़बड़ नहीं मिली। वे केवल अपना सिर हिला सकते थे। उनके चेहरों पर हताशा और लाचारी साफ झलक रही थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लियू शियाओ चुपचाप खड़ा रहा, उसकी नज़र युनचे पर टिकी थी। उसके दिमाग में अनगिनत विचार कौंध रहे थे। वह निश्चित नहीं था कि उसने जो भविष्यवाणी देखी थी वह वास्तव में किस बारे में थी, लेकिन अब उसके सामने एक युवक खड़ा था जिसके शरीर में कई देवताओं की विरासत थी, और उसकी आखिरी इच्छा के कारण उसकी मरते समय की इच्छा वह लिंग जियान के दिव्य रक्त सार को भी उसे सौंप देगा। सिंदूर पक्षी का खून। जल्द ही दिव्य रक्त की एक सुनहरी बूंद हवा में तैरने लगी। इसकी चमक अलौकिक और गर्म थी, फिर भी अपार शक्ति से धड़क रही थी। जैसे ही ये दिखाई दी, इसने वहां मौजूद सभी लोगों की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। यह मेंग कोंगचन की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी आवाज फुसफुसाहट से ज्यादा नहीं थी। यह आभा उसी समय हुआ। कैली ने खून की चमकती बूंद को देखा, धीरे से बुदबुदाया, उसकी अभिव्यक्ति भावना से भरी हुई थी। लियू शियाओ ने गहरी सांस ली। उसकी बूढ़ी आवाज थोड़ी कांप रही थी, फिर भी उसमें एक ऐसा बोझ था जो कमरे में मौजूद हर दिल पर हावी हो गया। मर्ग जिया ने युवान, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे सुन पा रही हो या नहीं, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए हमने लिंग जियान को खो दिया, क्योंकि तुमने एक बार उसकी मदद की थी, उसे प्राइमर्डियल फ्लेम क्रिस्टल की पेशकश की थी। वह तुम्हारी दयालुता को कभी नहीं भूली। मरने से पहले वह चाहती थी कि तुम उसकी शक्ति का उत्तराधिकारी बनो। इसे भी इस्तेमाल करें। उद्धरण चिन्ह। इन शब्दों के साथ उसने अपना हाथ नीचे किया और दिव्य रक्त की सुनहरी बूंद धीरे धीरे उतरी और युनचे के माथे में समा गई। एक पल में दिव्य ऊर्जा उसकी आत्मा और उसकी गहरी नसों में बह गई और उसका एक हिस्सा बन गई वर्मिलियन बर्ड की विरासत। अध्याय 79। अध्याय 2199। सत्ता के अनजाने संरक्षक भाग 1। जिस क्षण वर्मिलियन बर्ड के दिव्य रक्त की सुनहरी बूंद युनचे के शरीर में प्रवेश की, एक भारी सन्नाटा पूरे संसार में छा गया। ये केवल रक्त और मांस का मिश्रण नहीं था, नहीं, ये कहीं अधिक गंभीर, कहीं अधिक भयावह बात थी। सुनहरे दिव्य रक्त की वह एक बूंद युनचे के शरीर में ही एकीकृत नहीं हुई, वह उसके अस्तित्व के मूल में विलीन हो गई, उसकी आत्मा के साथ जुड़ गई, उसकी गहन नसों पर आक्रमण कर गई और उसके अस्तित्व के सबसे गहरे हिस्सों में डूब गई। और उसी क्षण उसके भीतर से प्रचंड प्रचंड शक्ति का तूफान फूट पड़ा। हवा कांप उठी, अंतरिक्ष विकृत हो गया। सिंदूरी ज्वाला की लहरें हिंसक रूप से गरज रही थी। उसकी शिराओं, उसकी हड्डियों, उसकी दिव्य भावना के माध्यम से उमड़ रही थी, निर्दयता से उसके हर इंच को छान रही थी, जैसे कि सभी अशुद्धियों को जलाने के लिए, सभी अयोग्य चीजों को नष्ट करने के लिए, और इसके स्थान पर कुछ पूरी तरह से नया बनाने के लिए। वास्तव में यह महज एक भ्रम नहीं था, यह मुक्ति की ज्वाला थी, प्राचीन पवित्र ज्वाला। वर्मिलियन बर्ड के दिव्य रक्त में थी ये ज्वाला, जिसका एकमात्र उद्देश्य सभी बुराइयों को जला देना था, सभी अंधकार को साफ करना, सभी भ्रष्टाचार को शुद्ध करना। और अब वही ज्वाला युनचे के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। इससे उसे कोई नुकसान नहीं हो सकता था, ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। आखिरकार युनचे की गहरी नसें साधारण नहीं थी, इसे खुद सृष्टि के देवता की गहरी नसों से तैयार किया गया था। उसका शरीर महज नश्वर मांस नहीं था, ये सभी चीजों की उत्पत्ति पैतृक देवी से आया था। फिर भी ये पवित्र ज्वाला अभी भी उसके भीतर संघर्ष कर रही थी, ये लड़ रही थी, ये प्रतिरोध कर रही थी, क्योंकि उसने युनचे के भीतर जो महसूस किया था, ये कुछ ऐसा था जिसे पवित्रता की कोई भी लौ अनदेखा नहीं कर सकती थी। एक अंधेरा, बुराई से पैदा हुआ अंधकार, इतना गहरा, इतना विशाल, इतना भयावह कि यह एक दिन पूरे रसातल को निगल सकता है। युनचे का पूरा शरीर अकड़ गया,
उसकी त्वचा हल्की सुनहरी चमक रही थी, सतह के नीचे लाल रंग की नसें पिघले हुए लावा की तरह धड़क रही थी जो फूटने को तैयार थी। भाई युन, हुआ कैली की आवाज़ घबराहट से फट गई और वह सहज रूप से आगे बढ़ी। युआन गेंग कोमचन ने उसी समय पुकारा, उसका हमेशा शांत चेहरा सदमे और तत्परता से भरा हुआ था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उच्च पुजारी लियू शियाओ युनचे को एक ही बार में दिव्य रक्त की पूरी बूंद दे देंगे। युनचे की आभा में अत्यधिक उतार चढ़ाव आ रहा था, सिंदूरी पक्षी की शक्ति उसके अंदर गरज रही थी, जैसे पिंजरे में बंद सूरज आज़ाद होने की कोशिश कर रहा हो। यह कोई साधारण दिव्य रक्त नहीं था, यह वर्मिलियन बर्ड के दिव्य रक्त सार की सबसे शुद्ध, सबसे सघन बूंद थी, एक ऐसे प्राणी का अवशेष जो कभी एक प्राचीन सच्चे देवता के रूप में शासन करता था। इसके भीतर बंद शक्ति की भयावहता ऐसी नहीं थी जिसे मौजूद देवता भी कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। यह एक ऐसी शक्ति थी जो स्वर्ग को जला सकती थी, साम्राज्यों को तोड़ सकती थी और एक सांस से पूरी रक्तरेखा को मिटा सकती थी। बूम! युनचे की अनंत तारों वाली दुनिया की गहन शिरा के भीतर जिस क्षण सार पूरी तरह से विलीन हो गया, एक सुनहरी चमक नवजात सूर्य की तरह फूट पड़ी। इसकी चमक ने विशाल आंतरिक स्थान को निगल लिया, मानो वह हर तारे, हर विमान, अस्तित्व की हर चिंगारी को निगल जाना चाहता हो। श्रीच! एक गगनभेदी चीख ने उसके भीतर की दुनिया के सन्नाटे को चीर दिया। चकाचौंध करने वाली रोशनी में सुनहरी लपटें विकृत हो गईं, फिर जम गईं, दिव्य सिंदूरी पक्षी का अचूक रूप ले लिया। इसने अपने पंख फैलाए, प्रत्येक पंख सूर्य से उकेरी गई ज्वाला की धार की तरह चमक रहा था। इसके पंख अनगिनत क्षेत्रों में फैले हुए थे, जो उसके गहन संसार के हर कोने में दिव्य अग्नि की रोशनी बिखेर रहे थे। इसने बुराई के आगे झुकने से इनकार कर दिया। क्रोववव! एक क्रूर, कान फाड़ देने वाली दहाड़ ने युनचे के आंतरिक संसार के स्वर्ग को चीर दिया। सुनहरी चमक की गहराई से एक और रूप उभरा, राजसी और भयानक सुनहरा कौवा, जो अंधा करने वाली ज्वाला में लिपटा हुआ था, ने एक विद्रोही चीख के साथ अपने पिघले हुए पंख फैलाए। इसकी लपटें, भयंकर और दबंग, एक ज्वार की लहर की तरह आगे बढ़ी, वर्मिलियन बर्ड की दिव्य अग्नि से टकराए। स्वर्णिम अग्नि के दो महासागर वर्चस्व के हिंसक नृत्य में टकरा गए। फिर भी स्वर्ण कौवे की क्रूरता के बावजूद उसे पीछे धकेला जा रहा था। उसकी लपटें भस्म हो रही थी, उसकी शक्ति धीरे धीरे वर्मिलियन बर्ड के दिव्य सार की अत्यधिक पवित्रता और प्राचीन अधिकार द्वारा नष्ट हो रही थी। शेर! तीसरी चीख शून्य को चीरती हुई सुनाई दी। ऊपर से अग्नि फीनिक्स की चीख समय के पार एक विलाप की तरह गूंज रही थी। इसकी उपस्थिति ने आकाश को लाल लाल रंग की जलती हुई छटा में लपेट दिया। फीनिक्स ने जैसे ही आकार लिया, चमकीली सुंदरता की लपटें फूट पड़ी, अलौकिक और सुंदर, फिर भी अपने भीतर नरक की आग को समेटे हुए। अंतर्वस्तु! अग्नि फीनिक्स नीचे झपटा, उसके पंख आग की नदियां उड़ा रहे थे और वह गोल्डन क्रो के संघर्ष में शामिल हो गया। साथ साथ दो सबसे शक्तिशाली ज्वाला आत्माएं अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ी, उनकी लपटें आपस में जुड़ गईं, विलीन हो गईं और वर्मिलियन बर्ड की दिव्य शक्ति के साथ आमने सामने टकरा गईं। अंधेरा! फिर भी फीनिक्स और गोल्डन क्रो की शक्ति को एक साथ मिलाकर भी पीछे धकेला जा रहा था। वर्मिलियन बर्ड की दिव्य अग्नि बहुत शुद्ध, बहुत पूर्ण थी। सेटिंग: साधारण मनुष्यों के लिए एक दिव्य जानवर की वंशावली भी विरासत में मिलना जीवन भर के लिए आशीर्वाद था, भाग्य का एक ऐसा झटका जो उनके भाग्य को ऊंचा कर सकता था। लेकिन युनचे, उसने स्वर्ग को भी चुनौती दी। वह अपने भीतर कई दिव्य जानवरों की विरासत लेकर आया था, जिनमें से हर एक तुलना से परे शक्तिशाली था। अनुप्रयोग: और यद्यपि उनके स्वभाव भिन्न थे, उनकी शक्तियां सह अस्तित्व में रही दमन के माध्यम से नहीं, बल्कि समर्पित सामंजस्य के माध्यम से। हालांकि वह सामंजस्य शांति से पैदा नहीं हुआ था, ये केवल इसलिए अस्तित्व में था क्योंकि गोल्डन क्रो और फायर फीनिक्स की दिव्य लपटें समान स्तर की थीं, तुलनीय शुद्धता और समान घनत्व के साथ गढ़ी गई थीं। वे बराबर थे, प्रतिद्वंद्वी, और उनके संतुलन के माध्यम से शांति बनाए रखी गई थी। लेकिन इस बार यह अलग था। वर्मिलियन बर्ड का दिव्य रक्त सार सिर्फ एक और विरासत नहीं था, ये सबसे शुद्ध, सबसे पूर्ण और सबसे प्राचीन बूंद थी, एक प्राचीन सच्चे भगवान से उपहार में जिसने अपने दिव्य सार की संपूर्णता को उस एकल सुनहरी बूंद में डाल दिया था। इसकी शुद्धता सभी अपेक्षाओं को पार कर गई और इसका घनत्व इतना विशाल था कि इसने युनचे की आंतरिक दुनिया के बहुत ही ताने बाने को विकृत कर दिया। जैसे ही दिव्य रक्त की बूंद उसके साथ विलीन हुई, तीनों जानवर उभरे, प्रत्येक दिव्य इच्छा का एक विशाल उग्र अवतार था। वे युनचे की गहन नस के अनंत तारों वाले आसमान के ऊपर मंडरा रहे थे, उनकी निगाहें गंभीर तनाव में बंद थीं। सुनहरा कौवा चिलचिलाती गर्मी से तड़प रहा था, उसकी आंखें जंगली गर्व से जल रही थीं।
अग्नि फीनिक्स सुरुचिपूर्ण रोश के साथ चमक रहा था, उसके पंखों से लाल ज्वाला की धारा बह रही थी। लेकिन सिंदूरी पक्षी, यह एक अद्वितीय भव्यता और पवित्रता बिखेर रहा था। इसके पंख आंखों की दृष्टि से परे फैले हुए थे तथा इतनी शुद्ध सुनहरी आग से जल रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि समय भी उस पर अछूता है। और तब बूम, लपटों की टक्कर ने सन्नाटे को तोड़ दिया, क्योंकि दिव्य शक्तियां सभी दिशाओं में भड़क उठी। गोल्डन क्रो और फायर फीनिक्स एक साथ आगे बढ़े, उनकी लपटें वर्मिलियन बग की दमनकारी चमक का विरोध करने के लिए आपस में जुड़ गई, लेकिन उन्हें जल्दी ही पीछे धकेल दिया गया। उनकी शक्तियां वर्मिलियन बग की दिव्य शक्ति के वजन के नीचे लड़खड़ा गईं। युनचे, जो नींद का बहाना करते हुए स्थिर खड़ा था, अभिनय जारी रखने में असमर्थ था। उसकी आंखें खुल गईं, पुतलियां कांपने लगी, जैसे दिव्य ज्वाला की एक धार उसके शरीर की हर नाड़ी और तंत्रिका में प्रवाहित हो रही हो। युआन एट, मेंग कोमचान ने उस समय भावुक होकर पुकारा जब युनचे की आंखें खुली। भाई युन, हुआ कैली के होठों से एक आह निकल गई जब सितारे उसकी नजरों में लौट आए। उसकी एक बार की चिंता भरी अभिव्यक्ति में रोशनी भर गई, लेकिन जैसे ही वे दोनों आगे बढ़े, उनके दिलों में राहत की लहर दौड़ गई। उन्हें बलपूर्वक पीछे खींच लिया गया। लियू शियाओ की दिव्य आभा ज्वार की लहर की तरह उमड़ी, बिना एक भी शब्द कहे उन्हें रोक दिया। उसकी नजरें युनचे से हटी ही नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं था, कोई चेतावनी नहीं थी, केवल मौन था। युनचे ने कुछ नहीं कहा, वह तुरंत बैठ गया और अपने पैरों को मौन ध्यान में रखते हुए अपनी सारी शक्ति को अंदर की ओर खींच रहा था। अपनी गहन रंगों के भीतर सितारों के गहरे समुद्र में उसके सामने उसकी आंतरिक दुनिया का दिव्य शून्य स्वर्णिम प्रकाश से चमक रहा था। वहां 3 दिव्य जानवर आमने सामने खड़े थे। दिव्य अग्नि फीनिक्स, डूबते सूर्य के समान लाल लिपटों में लिपटा हुआ, महान और सुरुचिपूर्ण। दिव्य स्वर्ण कौवा, भयंकर और जंगली, इसकी सुनहरी ज्वाला पिघली हुई आग के हृदय की तरह धड़क रही थी। और उनके ऊपर ऊंचा, चमकीला और लगातार फैलता हुआ विशाल दिव्य सिंदूरी पक्षी था। ये शांत, अविचलित राजसीपन के साथ अन्य 2 जानवरों को देख रहा था। इसके पंख इतने चौड़े और चौड़े हो रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि यह पूरी दुनिया को ग्रहण कर रहा है। इसने जो सुनहरी आग छोड़ी वह शुद्ध, प्राचीन और अथक थी। तुम उसका पक्ष क्यों ले रहे हो? एक प्राचीन और राजसी आवाज युनचे की गहरी नसों के भीतर अनंत दुनियाओं में गूंज रही थी। ये स्पष्ट, तीखी थी और इसमें क्रोध और भ्रम की झलक थी। सिंदूर पक्षी की आवाज, क्योंकि वह हमारे द्वारा चुना गया उत्तराधिकारी है। जवाब शांति से अडिग होकर आया। ये फीनिक्स की आवाज थी, जो गर्व और पूर्ण विश्वास से भरी हुई थी। सिंदूरी पक्षी की सुनहरी लपटें और भी ऊंची उठ रही थी, उसका शरीर दिव्य चमक से चमक रहा था। फिर भी उसकी आवाज में क्रोध के नीचे संकोच, संघर्ष और अविश्वास था। लेकिन वह क्रोध से भरा हुआ है, घृणा से, प्रतिशोध से। आप इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? मैं आपका निर्णय समझ नहीं पा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। सिंदूरी पक्षी की सुनहरी आग हिंसक रूप से भड़क उठी, उसके पंख फैल गए, जिससे युचे के आंतरिक ब्रह्मांड के भीतर अनंत दुनियाएं डूब जाने का खतरा पैदा हो गया। क्या? युनचे की सांस गले में अटक गई, उसकी आवाज कांप उठी, उसका दिमाग अविश्वास से खाली हो गया। उसने पहले कभी अपने दिव्य जानवरों को इस तरह प्रकट होते नहीं देखा था। पहले कभी वे इतने जीवंत, इतने वास्तविक नहीं दिखे थे। जब उसने अपने सामने घटित हो रहे दृश्य को देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके दिव्य पशु बोल रहे थे, एक दूसरे से बात करना। एक दिन इसके बाद सुनहरे कौवे की आवाज गूंजी, जो गहरी और प्राचीन थी और युनचे की आंतरिक दुनिया के हर कोने में गूंज रही थी। एक दिन तुम समझ जाओगे। जैसे ही उसके शब्द गिरे, गोल्डन क्रो और फीनिक्स दोनों ने एक साथ अपनी लपटें छोड़ दी। उनकी दिव्य शक्तियां उभर आईं, जिससे युनचे के आंतरिक ब्रह्मांड की संरचना हिल गई। तारे कांप उठे, दुनियाएं हिल गईं और अनंत अंतरिक्ष उनकी शक्ति के नीचे दहाड़ उठा। चीख! वर्मिलियन बग एक बार फिर चिल्लाया, उसके सुनहरे पंख और भी चौड़े हो गए और युनचे की गहरी नसों में अनंत तारों वाली दुनिया को और भी अधिक अपने में समाहित कर लिया। फीनिक्स और गोल्डन क्रो ने प्रतिशोध में अपनी लपटें छोड़ी। उनकी चीखें क्रोध और हताशा से गूंज रही थी, फिर भी यह सब व्यर्थ था। उनकी लपटें दबाई जा रही थीं। गर्जन! एक शक्तिशाली गर्जना शून्य में दैवीय वज्रपात की तरह फूट पड़ी। ऊपर का आसमान मुड़ गया, जैसे अंतरिक्ष ही खुल गया हो। एक विशालकाय आदिकालीन नीला ड्रैगन भगवान उभरा। इसके नीले रंग के तराजू प्राचीन स्वर्ग की शक्ति से झिलमिलाते थे। इसका रूप अनंत अनुग्रह और महिमा में लिपटा हुआ था। इसकी सांस ने अराजकता में संतुलन ला दिया
और जैसे ही इसके पंजे पास की दुनिया पर पड़े, इसके चारों ओर के तारे कांप उठे। जिस क्षण ड्रैगन की आत्मा को हिला देने वाली दहाड़ दुनिया भर में गूंजी, सिंदूरी पक्षी की इच्छा शक्ति कांप उठी, उसकी लपटें ढह गईं और उसकी निगाहें नवागंतुक की ओर मुड़ गईं। कष्टप्रद। ड्रैगन ने सिंदूरी पक्षी की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। बाहर हुआ कैली, हुआ किंग और देवता चुपचाप खड़े थे, उनके सीने में भय और तनाव बढ़ रहा था। युनचे के ध्यानमग्न से दिव्य शक्ति की लहरें फूट रही थीं। उसके भीतर से गूंजने वाली हर दहाड़ एक प्राचीन युग की पुकार की तरह लग रही थी, देवताओं और अराजकता का युग। दिव्य लपटों की जलती हुई गर्मी उसके चारों ओर नाच रही थी, जबकि ड्रैकोनिक दबाव की लहरें हवा में गरज के साथ बह रही थीं। यहाँ तक कि शांति में भी युनचे से एक भयानक भव्यता झलकती थी। बस, युआन का मालिक कौन है? मेंग कोमचन ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज़ अनिश्चितता और विस्मय से कांप रही थी। उसने युनचे को देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अब सालों से युनचे के मालिक की पहचान एक पहेली बनी हुई थी। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने बेटे को इतनी दिव्य विरासतें दे सके। नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास इतनी सारी विरासतें भी हों। आखिर यह कैसा राक्षसी अस्तित्व था? क्या यह आदमी उसका स्वामी था? उद्धरण चिन्ह ... एक और हुआ फूचे ने अचानक बड़बड़ाया। उसकी नज़र युनचे पर टिकी थी, क्योंकि युवक के शरीर से अचानक बर्फीली आभा की एक झिलमिलाहट फूट पड़ी, जो सर्दियों की एक धार की तरह घुटन भरी गर्मी को भेद रही थी। उद्धरण चिन्ह। जबकि अन्य लोग विस्मय में जड़वत खड़े थे, दिव्य शक्ति के प्रवाह को समझने में असमर्थ थे, लियू शियाओ की अभिव्यक्ति अस्पष्ट बनी रही। युनचे की गहन नस के असीम विस्तार के भीतर उसके आंतरिक ब्रह्मांड की अनंत दुनियाएं कांप उठीं। हर दिव्य विरासत जो उसे विरासत में मिली थी, हर ज्वाला, हर दहाड़, हर प्राचीन शक्ति की फुसफुसाहट अपने पशुवत मूल के रूप में प्रकट हुई। वे तारों वाले लोगों के ऊपर मंडराते रहे, उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही थीं, उनके शरीर तात्विक शक्ति से चटक रहे थे, क्योंकि वे सभी वर्मिलियन बर्ग की दिव्य शक्ति के भारी बल का विरोध करने के लिए एक साथ उमड़ पड़े। अग्नि फीनिक्स, सुनहरा किया, आदिकालीन नीला ड्रैगन, बर्फ फीनिक्स, तुम सब भूल गए कि तुम दिव्य अस्तित्व हो। तुम सब भूल गए कि तुम सभी भगवान हो। वर्मिलियन बर्ग की उग्र दहाड़ युनचे की गहरी नसों के भीतर अनंत तारों वाली दुनिया में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। उसकी आवाज़ तीखी, क्रोध से भरी और दुखद अविश्वास से भरी हुई थी। यद्यपि यह महज एक दिव्य इच्छा थी, अपने सच्चे स्वामी की स्मृतियों के बिना अपने दिव्य रक्त के सार से जन्मी एक चेतना, फिर भी यह अपने भीतर एक अदम्य इच्छा रखती थी। जो कुछ भी बुरा था उसे नष्ट करने की इच्छा, अस्तित्व से सारे अंधकार को जलाकर मिटा देने की इच्छा। और फिर भी अब उसके सामने खड़े थे चार दिव्य राक्षस, चार प्राचीन शक्तियां उसका रास्ता रोक रही थी, उसी अंधकार को ढाल बना रही थी जिसे वह मिटाना चाहती थी। अनंत तारों वाली दुनिया के अंदर, ज्वाला और शक्ति के भावर के बीच एक और इच्छा ने आकार लेना शुरू कर दिया। नचे की इच्छा। उसकी आकृति धीरे धीरे उभरी, प्रचंड नरक के बीच से शांतिपूर्वक वर्मिलियन बर्ग की ओर चलती हुई। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, उसकी उपस्थिति अविचल थी। जिस क्षण युनचे की आकृति दिखाई दी, चार दिव्य जानवर, अग्नि फीनिक्स, सुनहरा कौवा, आदिम नीला ड्रैगन और बर्फ फीनिक्स, धीरे धीरे अपनी शक्तियों को वापस खींच लिया, दूर चले गए। उनकी आंखें युनचे पर टिकी रहीं, उनकी निगाहें चुप लेकिन सतर्क थीं। तुम अपने असली लक्ष्य को पाकर वर्मिलियन पक्षी दुनिया भर में युनचे की ओर उड़ चला। वर्मिलियन बर्ग की दिव्य ज्वाला हिंसक रूप से भड़क उठी, एक पल में अनंत दुनियाओं को पार कर गई। इसका धधकता हुआ रूप सीधे युनचे पर टूट पड़ा। एक के बाद एक ज्वालाएं जीवन में गरजने लगी, इस बुराई को नष्ट करने के इरादे से। लेकिन आग की लपटें युनचे के शरीर को धो गईं और धुंध की तरह गायब हो गईं। दोबारा और फिर, चाहे वह कितनी भी बार हमला करे, चाहे वह कितनी भी भयंकर रूप से भड़के, उसकी दिव्य ज्वाला उस पर कोई निशान भी नहीं छोड़ सकती। चाहे वर्मिलियन बर्ग की ज्वालाएं कितनी भी अंतहीन क्यों न हो, चाहे वह कितनी भी दुनियाओं को जलाकर राख कर दे, फिर भी ये केवल युनचे की गहरी नसों में प्रकट होने वाला एक अस्तित्व है। ये वास्तव में उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जो किसी भी आग से प्रतिरक्षित है। वह ज्वाला जो हजारों मील आकाश और पृथ्वी को जला सकती थी, उसे जला भी नहीं सकती थी। युनचे के लिए ये पहली बार था जब उसने दिव्य रक्त से इतना भयंकर प्रतिरोध अनुभव किया था, जिसने उसे सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया था, उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, उसे अपना स्वामी मानने से इनकार कर दिया था। यह थका देने वाला था
और बहुत अफसोसजनक भी। अंत में जब युनचे चुपचाप देख रहा था, वर्मिलियन पक्षी के हमले धीमे हो गए। उसका धधकता हुआ रूप मन पड़ने लगा, उसकी शक्ति समाप्त हो गई, फिर भी उसकी आत्मा जिद्दी बनी रही, अवज्ञा और विद्रोह से भरी हुई। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन तुम मेरा भी नहीं रह पाओगे। सिंदूरी पक्षी दहाड़ा, उसकी आवाज अंतिमता और संकल्प से कांप रही थी। इसकी सुनहरी ज्वाला एक आखिरी बार भड़क उठी, जैसे वह अपने मूल को ही जलाने के लिए तैयार हो गई हो, तथा झुकने के बजाय खुद को नष्ट करने के लिए कृतसंकल्प हो गई हो। युन चे ने गहरी सांस ली। ये वह विकल्प था जो उसने चुना था। अगर दिव्य रक्त ने उसे अस्वीकार कर दिया, अगर उसकी इच्छा उसे स्वीकार नहीं कर सकती, तो वह भी कुछ नहीं कर सकता था। वह केवल उसे जाने दे सकता था। अभी तक जैसे ही युनचे ने पीछे हटने की तैयारी की, इसे शून्य में लौटने दिया। कुछ हुआ बाहरी दुनिया में। जब देवतागण युनचे को गहरी ध्यानावस्था में बैठे हुए देख रहे थे, तो प्रत्येक सांस के साथ वातावरण भारी होता जा रहा था। हर किसी के दिल में अलग अलग विचार थे, लेकिन लियू शियाओ से अधिक कोई नहीं, जिसकी नज़र एक पल के लिए भी युनचे से नहीं हटती थी। उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं, उसके चेहरे पर दुर्लभ गंभीरता छा गई। सिंदूरी पक्षी की आभा, वह इसे महसूस कर सकता था। भयंकर, पवित्र, शुद्धता से जलता हुआ लगातार युनचे के शरीर से टकरा रहा था। लिंगजियान के पूर्व पति के रूप में लियू शियाओ उसे किसी से भी बेहतर जानता था। वह जानता था कि वर्मिलियन बर्ड के रक्त में किस प्रकार की दिव्य इच्छा निवास करती है, जिसे लिंगजियान ने बड़ी मेहनत से परिष्कृत किया था। शुद्धता के पूर्ण शिखर से संघनित रक्तसार मोचन की ज्वाला का मूर्त रूप था। वो वंश नफरत को स्वीकार नहीं कर सका, क्रोध को बर्दाश्त नहीं कर सका, प्रतिशोध को गले नहीं लगा सका। यदि गेंगजियान युवान उससे पहले युनचे ने वास्तव में अपने दिल में ऐसी बातें रखी थी, तो सिंदूर पक्षी का दिव्य रक्त अनिवार्य रूप से उसे अस्वीकार कर देगा। लेकिन यह अस्वीकार से परे था। लियू शियाओ की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। वह इसे महसूस कर सकता था। न केवल वर्मिलियन बर्ड की इच्छा मेंगजियान युवान को अस्वीकार कर रही थी, यह पहले से ही खुद को मिटाने के कगार पर थी। आत्मसमर्पण करने के बजाय अपने अस्तित्व का बलिदान करने के लिए तैयार थी। लियू शियाओ का शरीर तनावग्रस्त हो गया। उसकी दिव्य आभा बाहर आने को तैयार थी। वह पहले से ही हस्तक्षेप करने के लिए तैयार था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन तभी अचानक कुछ उतरा, कुछ इतना प्राचीन, इतना आदिम, इतना अथाह विशाल कि वहां मौजूद हर देवता की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। ये कुछ ऐसा था जो सभी तत्वों से परे था, सभी समझ से परे, स्वर्ग से भी पुराना अस्तित्व। कितनी भयानक तलवार की आभा है। हुआ फूचेन, जो सभी उपस्थित देवताओं में सबसे शक्तिशाली तलवारबाज था, पूरी तरह से भयभीत होकर चिल्लाया। उसकी आवाज अविश्वास में कांप रही थी, क्योंकि उसकी सहज प्रवृत्ति उसे पीछे हटने के लिए चिल्ला रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी बेटी को पकड़ लिया और दिव्य प्रकाश की किरण की तरह दूर तक उड़ गया, उस भयानक क्षेत्र से दूर भाग गया जिसे युनचे बना रहा था। और यह सिर्फ वह नहीं था, लगभग एक ही समय में हर एक देवता, हर एक गहन साधक, उन सभी ने सहज रूप से प्रतिक्रिया की। उनके शरीर बिना सोचे समझे हिल रहे थे, क्योंकि वे दूर उड़ रहे थे। जो कुछ हो रहा था उससे खुद को दूर करने के लिए बेताब थे। उनके पीछे युनचे की तलवार की आभा, जंगली और अदम्य, एक दिव्य तूफान की तरह स्वर्ग में उठी, आसमान को चीरती हुई और दिव्य महल की संरचना को चकनाचूर कर दिया। एक ऐसा स्थान जिसे कभी अटूट माना जाता था। बूम! विस्फोट की आवाज स्वर्ग से आए किसी फैसले की तरह गूंजी, जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों की हड्डियां हिलाकर रख दी। उनके दिल भय से कांप उठे। क्या ये अनुकूलता का क्षेत्र है जिसका उन्होंने उल्लेख किया था? हुआ किंगियन की आवाज उसके होठों से एक नाजुक फुसफुसाहट की तरह निकली, जो गर्जनापूर्ण अराजकता के नीचे मुश्किल से सुनाई दे रही थी। फिर भी उसके लिए ये किसी भी चीज से ज्यादा तेज लग रही थी। उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से चौड़ी हो गईं, विस्मय, श्रद्धा और भय के मिश्रण से चमक उठी। वह अभी भी इसे स्पष्ट रूप से याद कर सकती थी। उस समय युनचे ने लापरवाही से उल्लेख किया था कि वह अपने रहस्यमय गुरु के मार्गदर्शन में ऐसी स्थिति में पहुंच गया था। वह तब इसे समझ नहीं पाई थी, और जब उसने इसे समझाने की कोशिश की, तब भी ये दूर, अमूर्त और उसकी समझ से परे लग रहा था। लेकिन अब इसे पहली बार महसूस कर रहा हूँ, इसे सीधे अनुभव कर रहा हूँ। यदि यह वास्तव में अनुकूलता का वह क्षेत्र था जिसके बारे में युनचे ने एक बार इतनी सहजता से बात की थी, तो क्या ये
अत्यधिक भयावह नहीं था, यहाँ तक कि उसके अपने हथियार देवताओं द्वारा गढ़े गए और दैवीय ऊर्जा से पोषित उपकरण उसके हाथों में अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे, मानो वे डरे हुए हों, मानो वे उस प्रचंड तलवार की आभा के सामने अपनी तुच्छता से अवगत हों। नहीं, ये सिर्फ उसके हथियार नहीं थे, ये सभी के हथियार थे, यहाँ तक कि देवताओं के पास भी हथियार थे। अध्याय 80 अध्याय 2200 सत्ता के अनजाने संरक्षक भाग 2। आसपास की हर एक ब्लेड, भाला या कलाकृति, वे सभी युनचे के शरीर से निकलने वाली आभा के नीचे डर से कांप रहे थे। ये बहुत वास्तविक था, बहुत असंभव, एक ऐसा राज्य जो सभी कल्पनाओं से परे है। भाई यून, हुआ कैली की नर्म कांपती आवाज ने दम घुटने वाले दबाव को तोड़ दिया। उसकी नज़र खंडहर और अराजकता के बीच अकेले खड़े युनचे की फिगर पर टिकी हुई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, उसकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर हो रही थीं। उसने भी एक बार सोचा था कि उसने उस दूर के दायरे के किनारे को छू लिया है। उसने एक बार खुद को उस सीमा के करीब समझा था, लेकिन अब इस आदमी के सामने खड़े होकर, उस आदमी के सामने खड़े होकर जिसे वह प्यार करती थी, उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में कितनी दूर थी। बाहर का दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला और अविश्वसनीय था, जहां देवता और दिव्य प्राणी केवल अवाक विस्मय और आतंक के साथ युनचे को देख सकते थे। युनचे के अंदर ही उसे जो झटका महसूस हुआ और भी अधिक था। अभी कुछ क्षण पहले युनचे की अनंत दुनिया के हृदय में, जिसे वह पैतृक तलवार की दुनिया कहता था, एक ऐसी दुनिया जो इसलिए अस्तित्व में थी क्योंकि पौराणिक स्वर्गीय दंड देने वाली पैतृक तलवार ने खुद को इसके मूल में गहराई से घुसा लिया था। कांपने लगी, बिना किसी चेतावनी के, उस दुनिया के हृदय में दबी तलवार से एक प्राचीन असीम आभा जागृत होने लगी, विशाल, उदासीन और तर्क से परे भयावह। यह बाहर की ओर फैल गया, जैसे कि एक अनंत ज्वार जो युनचे के अनंत तारों वाले संसार के हर इंच को धो रहा था। इसके भीतर कोई क्रोध नहीं था, कोई हत्या करने का इरादा नहीं था, केवल एक ठंडा निरपेक्ष अस्तित्व था जिसने अपनी उपस्थिति के तहत सभी प्रतिरोधों को कुचल दिया। तलवार की ऊर्जा प्राचीन और आदिम, नश्वर या दैवीय किसी भी चीज से कहीं परे अनंत संसारों में फैल गई और युनचे के शरीर के भीतर समस्त सृष्टि को अपने में समाहित कर लिया। और उसी क्षण सब कुछ शांत हो गया। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्गीय दंड देने वाली पैतृक तलवार स्वयं ही बिना कुछ कहे कह रही हो, चुप रहो, मानो ये किसी स्वर्गीय सम्राट का आदेश हो। प्रत्येक मनुष्य केवल अपना सिर झुकाकर आज्ञाकारिता से सुन सकता है। वह प्राचीन भयावह तलवार जो युनचे के अनंत संसारों के हृदय में घुस गई थी, उसने न तो नरसंहार की लहरें पैदा की और न ही विनाशकारी शक्ति के साथ विस्फोट किया। वह बस एक बार कांप उठा और अपनी आभा बिखेर दी। फिर भी वह एक गति, उपस्थिति का वह आकस्मिक विमोचन, समस्त अस्तित्व को मौन करने के लिए पर्याप्त था। यहाँ तक कि उग्र सिंदूर पक्षी, जिसकी दिव्य लपटें दुनिया से सभी बुराइयों को दूर करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए मौजूद थी, उस दमघोंटू तलवार की उपस्थिति के नीचे जम गई। इसके धधकते पंख, जो कुछ क्षण पहले आसमान में गर्व से फैले हुए थे, अब बेकाबू होकर कांप रहे थे। इसका दिव्य शरीर शुद्ध सहज भय से कांप रहा था। मोचन की ज्वाला, इसकी शक्ति का मूल, सभी अशुद्धियों को जलाने के लिए पवित्र ज्वाला को पूरी तरह से प्रज्वलित होने का मौका भी नहीं मिला। खुद को जलाना तो दूर की बात है, स्वर्गीय दंड देने वाली पैतृक तलवार के भारी दमन के तहत इसका राजसी पशुवत रूप तेजी से विघटित हो गया और अपनी सबसे आदिम अवस्था में वापस लौट आया। सिंदूर पक्षी की दिव्य रक्त की एक बूंद जो दुख और असहायता में मंद रूप से चमक रही थी। और यह सिर्फ वर्मिलियन पक्षी ही नहीं था, एक के बाद एक अन्य दिव्य जानवर, गोल्डन क्रो, फायर फीनिक्स, प्रिमोडियल एजियो ड्रैगन और आइस फीनिक्स, सभी उसी भयानक तलवार की आभा के नीचे हिलने और कांपने लगे। उनके विशाल दिव्य रूप, जो कभी युनचे की अनंत दुनिया के भीतर आसमान पर छाए रहते थे, लड़खड़ाने और ढहने लगे, उन पर दबाव डालने वाले प्राचीन अधिकार का विरोध करने में असमर्थ। अंत में, चाहे वे कितने भी अभिमानी हों, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली हों, उन सभी को अपने मूल रूप में लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उनके अस्तित्व का शुद्धतम सार दिव्य रक्त की बूंदें जो युनचे को विरासत में मिली थी। वे प्राचीन बूंदें मंद गति से स्पंदित हो रही थीं, अपनी अपनी विरासतों की शक्ति से चमक रही थीं, फिर धीरे धीरे अपने निकटवर्ती संसारों की गहराइयों में उतर रही थीं और गहरे डूब रही थीं, मानो सहज रूप से भाग रही हों, स्वर्गीय दंड देने वाली पैतृक तलवार की उपस्थिति से जितना संभव हो सके दूर जा रही हों। एक ऐसी उपस्थिति जिसे वे प्राचीन काल के गर्वित दिव्य पशु चुनौती देने का साहस नहीं कर सकते थे। तब रंबली, युनचे के अनंत संसारों के विशाल विस्तार में एक साथ 5 गगनभेदी ध्वनियां गूंज उठी, जो उसकी गहन रंग के भीतर के आकाश को किसी प्राचीन आदिम घंटी की ध्वनि की तरह हिला गईं।
पांचों अलौकिक दुनियाएं, वही स्थान जहां प्रत्येक दिव्य पशु के दिव्य रक्त की बूंदें गिरी थी, हिंसक रूप से कांपने लगी। वे दुनियाएं जो कभी भ्रामक थीं, दूर के सपनों की तरह धुंधली थी जो मुश्किल से आकार ले पा रही थी, अचानक सघन और ठोस होने लगी। उनकी एक बार की छायादार रूपरेखाएं स्पष्ट हो गईं, उनकी सीमाएं तीखी होती गईं, मानो वे धीरे धीरे भ्रम और वास्तविकता के बीच की रेखा को पार कर रही हों, कल्पना की सीमाओं से आगे बढ़कर सच्चे अस्तित्व की ओर बढ़ रही हों। फिर भी जैसे ही वे पूर्ण होने के करीब पहुंचे, सब कुछ ठहर गया। दुनियाएं अपनी जगह पर जम गईं, सपनों और वास्तविकता के बीच फंस गईं। मानो कोई महत्वपूर्ण चीज छूट गई हो, मानो अंतिम कुंजी, अंतिम टुकड़ा, उनके जन्म की अंतिम आवश्यकता अभी तक नहीं मिली थी। लेकिन फिर भी युनचे इसे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। उन 5 अधूरे संसारों में से प्रत्येक के भीतर वह एक गहरी, प्राचीन उपस्थिति को महसूस कर सकता था। दिव्य दहाड़ की हल्की गूंज भीतर से गूंज रही थी, जो प्राचीन दिव्य जानवरों के अमर गर्व और शक्ति को लेकर आ रही थी, जिनका खून अब वहां बसा हुआ था। उन दुनियाओं के भीतर की हवा घनी थी, जो अपनी विशिष्ट आभाओं से भरी हुई थी, सुनहरे कोए की जलती हुई गर्मी, अग्नि फीनिक्स की अनंत लपटें, आदिम नीला ड्रैगन की अत्यधिक महिमा, बर्फ फीनिक्स की ठंडी शांति और सिंदूर पक्षी की शुद्ध करने वाली इच्छा। 5 दुनियाएं, प्रत्येक पर एक प्राचीन जानवर की छाया है। जिस क्षण इन 5 दुनियाओं ने आकार लिया, वह भयानक तलवार की आभा जो सब पर हावी थी, जो स्वर्गीय दंड देने वाली पैतृक तलवार से उत्पन्न हुई थी, धीरे धीरे पीछे हटने लगी, एक ज्वार की तरह जिसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। पीछे छोड़ गए केवल मौन, और युनचे उस भयानक तूफान के बाद अकेले खड़े, निश्चल खड़े रहे। उनकी आकृति उनकी आंतरिक दुनिया के अंतहीन शून्य में लटकी हुई थी। उनका दिल अभी भी धड़क रहा था, उनका दिमाग अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था जो उन्होंने अभी देखा था। स्वर्गीय दंड देने वाली पैतृक तलवार की छवि जो मात्र एक झटके से सबको चुप करा देती है, उसके विचारों में भारी रूप से घूम रही थी। बाहरी दुनिया में सभी शक्तिशाली साधक, चाहे उनकी स्थिति या साधना का स्तर कुछ भी हो, केवल भय और अविश्वास से देख सकते थे, क्योंकि भयानक तलवार की आभा धीरे धीरे दूर हो रही थी, एक गुजरे हुए तूफान की तरह लुप्त हो रही थी। लेकिन पीछे एक दमनकारी चुप्पी छोड़ गई जो उनके दिलों पर भारी पड़ रही थी। शुक्र है वह भयानक तलवार की आभा, जो दुनियाओं को मिटाने और स्वर्ग को चीरने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी, ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य की सीमाओं के भीतर ही सीमित रही, कभी भी इसकी सीमाओं को पार नहीं किया। पर तब भी उनके दिल और आत्मा के अंदर की कंपन को आसानी से शांत नहीं किया जा सका। उनकी सांसें उखड़ी हुई थीं, उनके शरीर तनावग्रस्त थे और उनकी दिव्य इंद्रियां अनियंत्रित रूप से कांप रही थी, क्योंकि उनकी आंखें एक ही आकृति की ओर घूम गई थी। युनचे, जो अभी भी इस सब के केंद्र में मौन ध्यान में बैठी थी, वह वहीं बैठा रहा, बिना हिले डुले, अछूता। और फिर भी उनके लिए ऐसा लग सकता है कि वह संसार पर अवतरित होने वाला कोई देवता था। लिंग जियान का दिव्य रक्त पूरी तरह से विलीन हो गया है और उसके अधीन हो गया है। लियू शियाओ की आवाज उसके होठों से फुसफुसाहट की तरह निकली, जो सदके, विस्मय और अवर्णनीय जटिलता से भरी हुई थी। जब वह युनचे के शरीर को देख रहा था, उनके लंबे जीवन में, उनके विशाल अनुभव में, दुनिया में बहुत कम चीजें बची थी जो उन्हें सचमुच हिला सकती थी। और फिर भी अब उसका दिल गड़बड़ था। क्या सिंदूरी पक्षी का दिव्य रक्त वास्तव में अपनी इच्छा से समर्पित हुआ था, या क्या उसे उस प्राचीन अथाह तलवार की आभा ने मजबूर कर दिया था? पहले की स्पष्ट अस्वीकृति के बारे में क्या कहना है? इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ थी कि वह स्वयं को जला डालने के लिए तैयार थी। युनचे के शरीर से निकली वह तलवार जैसी आभा वास्तव में क्या थी? एक ऐसी शक्ति जो इतनी प्राचीन, इतनी भयावह थी। ये लड़का सचमुच कैसा अस्तित्व बन गया था? सवालों के बाद सवाल लियू शियाओ के दिमाग में एक अंतहीन ज्वार की तरह उमड़ रहे थे, उसके विचारों को उलझनों में उलझा रहे थे, जिससे वह अपने लंबे ईश्वरीय जीवन में पहले से कहीं अधिक अनिश्चित हो गया। वह केवल देखता रह गया। जल्द ही युनचे का शरीर थोड़ा कांपने लगा, उसकी लंबे समय से बंद आंखें धीरे धीरे खुलने लगी, जिससे उसकी नज़र में गहन जटिलता और गहरे विचार प्रकट हुए। उसकी आंखें शांत लेकिन भावनाओं से भरी हुई, विशाल और शांत परिवेश में घूम रही थीं। देवता और साधक समान रूप से अभी भी विस्मय और भय में जमे हुए थे। धीमी, सोची समझी हरकत के साथ युनचे ने अपना दाहिना हाथ उठाया, और अगले ही पल उसकी हथेली में चुपचाप सुनहरी लपटें प्रज्वलित हो उठीं। फिर भी ये लपटें अलग थीं, सुनहरे कौवे की दबंग, झुलसा देने वाली लपटों से भिन्न, जिस पर उसने बहुत पहले ही महारत हासिल कर ली थी। ये लपटें एक नर्म लेकिन असीम गर्मी बिखेर रही थीं, एक ऐसी लपट जो विनाश से नहीं भरी थी,
बल्कि पवित्रता और महिमा से भरी थी। यह अपने साथ एक अवर्णनीय पवित्रता, एक ऐसी गर्मी लेकर आई जो शरीर को नहीं जलाती थी बल्कि आत्मा को शुद्ध करती थी। लपटें उसकी हथेली से ऊपर की ओर फैलती हुई उसके पूरे शरीर को एक नर्म सुनहरी चमक में ढांक लेती हैं, उसके शरीर को पूरी तरह से चमकदार रोशनी में रंग देती हैं। इसने उसके कपड़ों को नहीं जलाया या उसके शरीर को नहीं जलाया, इसके बजाय इसने उसे एक दिव्य वस्त्र की तरह ढक दिया, जिससे उसकी उपस्थिति दूर, अछूती, ईश्वर जैसी प्रतीत होने लगी। यह क्या है? ज्वाला। युनचे की आवाज धीरे से गूंजी, जिसमें इतना वजन और भ्रम था कि आसपास के सभी देवता और गहन साधक स्पष्ट रूप से सुन सके। बेशक ये शब्द एक कृत्य से अधिक कुछ नहीं थे। युनचे ने जानबूझकर अपनी आवाज को धीमा रखा और आश्चर्य का नाटक किया, जैसे कि वह ये पहली बार जान रहा हो। आखिरकार उसकी गहरी नसों में मौजूद पांचों दुनियाएं पहले ही अपने परिवर्तन के अगले चरण में पहुंच चुकी थीं। हालांकि अधूरे थे, लेकिन उनसे उनका संबंध अटूट था। उनकी शक्ति अभी भी उसके माध्यम से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रही थी, क्योंकि यह उसकी दुनिया थी। इसके अंदर सब कुछ, हर पशु, हर इच्छा, दिव्य रक्त की हर बूंद, यह उसकी शक्ति थी, उसका कब्जा, उसका डोमेन। युआन, एक बड़े भाई यून, मेंग कोंगचान और हुआ कैली दोनों एक ही समय में चिल्लाए। उनकी आवाजें अत्यधिक राहत और भावना से कांप रही थीं, क्योंकि उनकी आकृतियां आसमान से टूटते तारों की तरह उतरी और सीधे युनचे की ओर बढ़ी, जिसके चेहरे पर अभी भी भ्रम और स्तब्धता का दिखावा था। वे उसके पास पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। गेंग कोंगचन, जिसका दिल चिंता से लगभग टूट चुका था, अब खुद को रोक नहीं सका। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने आगे बढ़कर युनचे को अपनी बाहों में खींच लिया, उसे इतनी ताकत से, इतनी कच्ची भावना से गले लगाया कि युनचे को वास्तव में लगा कि उसकी हड्डियां उसके बल से टूट जाएंगी। कुछ क्षण के लिए युनचे का शरीर अकड़ गया। फिर जैसे अपनी आंखों के कोने से कुछ पकड़ते हुए उसने मेंग कोंगचान के चेहरे की ओर देखा। आंसू, वास्तविक आंसू, एक ऐसे व्यक्ति की आंखों से चुपचाप गिर रहे हैं जिसे ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली प्राणी माना जाता है। पिताजी, आप क्यों रो रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। युनचे ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में सौम्यता और जानबूझकर भ्रम की हल्की सी झलक थी, जो पूरी तरह से उसकी भूमिका निभा रही थी। लेकिन गेंग कोंगचान कुछ नहीं बोली। बूढ़े आदमी के गले से केवल धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो दबी हुई थी, लेकिन असंभव रूप से भारी थी, जैसे कि उसके दिल का सारा भार और दबाव आखिरकार टूट गया हो। उनके ऊपर आकाश में ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य के अनगिनत सदस्य इस दृश्य को देख रहे थे और उनके हृदय में जटिल भावनाएं उमड़ रही थी, विस्मय, सम्मान, ईर्ष्या और सबसे बढ़कर गहरी राहत। आपका स्वागत है भाई जियाने युवान। मेंग जियानेक्सी की तेज और खुशनुमा आवाज अचानक आसमान में गूंज उठी, जिसने भारी सन्नाटे को तोड़ दिया। उसकी आकृति एक तेज रोशनी की किरण की तरह युनचे की ओर तेजी से बढ़ी। उसके पीछे पीछे अनगिनत अन्य आकृतियां, बुजुर्ग, रक्षक, सभी एक के बाद एक आसमान से नीचे की ओर भागते हुए युनचे की ओर, उस आदमी के प्रति जिसके अस्तित्व ने उनके दिलों को उनकी कल्पना से परे हिला दिया था। घर। युनचे की नज़र उसके सामने इकट्ठे हुए सभी लोगों पर पड़ी। उसका चेहरा असमंजस से भरा हुआ था, उसकी आवाज धीमी थी, मानो वह विचारों में खोया हुआ हो। क्या हम शुद्ध भूमि में नहीं हैं? शुद्ध भूमि बैठक में भाग ले रहे हैं? कैसे? हम घर कैसे आ गए? क्या हुआ? युनचे ने धीरे से पूछा। उसकी भौहें स्पष्ट रूप से घबराहट में सिकुड़ रही थीं। उसके शब्दों में झिझक और संदेह का सही मिश्रण था, मानो वह उन यादों को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो जो वास्तव में मौजूद ही नहीं थी। कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। तब, तुम्हें याद नहीं है? मेंग कोंगचान, जो अंततः भावनाओं के उस सैलाब को दबाने में कामयाब हो गया था जो फिर से फूटने की धमकी दे रहा था, ने धीरे से युनचे को अपने विनाशकारी आलिंगन से दूर खींच लिया। बस थोड़ा सा, बस इतना कि युवक का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा जा सके। ये दृश्य देखकर एक बार फिर उसका दिल कांप उठा। फिर भी इस नाजुक पल में भी गेंग कोंगचन खुद को रोक नहीं पाया और थोड़ा सा हिल गया। उसके पीछे से वह कसम खा सकता था कि उसने किसी को बहुत जोर से खांसते हुए सुना था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि अब कई बार। कौन सा बेवकूफ मेरे बेटे के साथ मेरे पल को खराब कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। गेंग कोंगचन ने अपने दिल की गहराई में भयंकर रूप से कोसा। उसका चेहरा कुछ पल के लिए काला पड़ गया, लेकिन चाहे वह कितना भी परेशान क्यों न हो, उसके पास युनचे के चेहरे से नजर हटाने की हिम्मत नहीं थी, न अभी, न इस पल। बाकी सब कुछ इंतजार कर सकता है। मुझे कुछ भी याद नहीं, युनचे ने धीरे से उत्तर दिया।
उसकी आंखों में एक हल्की सी असहायता की झलक थी और वह अपना सिर हिला रहा था। बेशक ये सब एक नाटक से अधिक कुछ नहीं था, अज्ञानता का एक पूर्ण आवरण। आखिरकार ये फॉग सम्राट ही था जिसने इतने सालों पहले उसका अपहरण किया था। अगर युनचे को अचानक से कुछ भी याद आ जाए जो संभव नहीं है, तो ये केवल अनावश्यक संदेह पैदा करेगा। इन बीते सालों में कोहरे सम्राट के हाथों में फंसे हुए उसके पास कोई रास्ता नहीं था जिससे वह कुछ जान पाता, कोई रास्ता नहीं था जिससे वह कुछ देख पाता, और इसलिए वह अपनी भूमिका को पूर्णता से निभाएंगे। तुम मजाक कर रहे थे, मेन कोमचंद ने सहज रूप से शुरू किया, एक पूर्ण विस्तृत विवरण देने के लिए तैयार, जैसे कोई भी चिंतित और अति संरक्षणशील पिता अपने लंबे समय से खोए बेटे से आखिरकार फिर से मिल जाता है। उसका स्वर पहले से ही बढ़ रहा था, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो रही थी, स्पष्ट रूप से उन लंबे नाटकीय कहानी कहने वाले क्षणों में से एक की तैयारी कर रहा था जो शायद हमेशा के लिए चलेगा। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, अचानक उसके पीछे से एक ठंडी सिहरन पैदा करने वाली आवाज आई जो मौन चेतावनी का भार लेकर आई थी। उसी समय पीछे से एक मजबूत हाथ मेन कोमचान के कंधे पर जोर से पड़ा, जिससे वह वहीं स्तब्ध रह गया। अरे, मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा कि आप ये हिस्सा मेरी बेटी, आपकी होने वाली बहू को समझाने के लिए छोड़ दें, है ना? यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि स्वर्ग विभंजक दिव्य साम्राज्य के शक्तिशाली देवता हुआ फूचेन की थी, जिनकी आवाज हल्के से कांपने के बावजूद एक भयानक तीक्ष्णता से युक्त थी, जिसने मेन कोमचंद की पीठ में सिहरन पैदा कर दी। मेन कोमचान का मुंह फड़क उठा, उसकी आंख फड़क उठी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अंतर्वस्तु, अंधेरा, सेटिंग, पा अनुप्रयोग। उसका पूरा शरीर अकड़ गया। वह व्यवहारिक रूप से महसूस कर सकता था कि हुआ फूचेन की हत्या की मंशा उस पर दबाव डाल रही थी, भले ही वह व्यक्ति ठंडा शांत चेहरा बनाए हुए था। उसके पीछे लगभग दयनीय रूप से हुआ कैली खड़ी थी। उसका सुंदर चेहरा पहले से ही आंसुओं से सना हुआ था। वह खुद को रोने से रोकने के लिए अपने होठों को जोर से काट रही थी। जैसे ही युनचे जागा था, वह दौड़कर वहां पहुंची थी, मेन कोमचान को छोड़कर किसी से भी ज्यादा तेजी से, लेकिन दुर्भाग्य से वह थोड़ी धीमी थी, और इसलिए वह केवल देख सकती थी कि मेन कोमचंद ने बेशर्मी से पहला आलिंगन छीन लिया, युनचे को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, जबकि वह वहां असहाय खड़ी थी। उसका दिल खुशी, राहत और थोड़ी शिकायत के साथ धड़क रहा था। फिर भी यहाँ तक कि उसकी नजरें युनचे से कभी नहीं हटी, उसके आंसू कभी नहीं रुके, लेकिन उसके दिल में केवल अंतहीन गर्मजोशी और खुशी थी। इस दृश्य को देखने वाले प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह देवता हो या नश्वर, अनजाने में ही अपने हृदय को नर्म महसूस कर सकता था। जब से युनचे को फॉग सम्राट ने अगवा किया था, वह कैली जो अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए अनगिनत देशों में जानी जाती है, ने कभी भी अपना चेहरा छिपाने के लिए घूंघट नहीं पहना था। इसलिए नहीं कि वह अपनी खूबसूरती दिखाना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि अब उसे छिपाने का कोई मतलब नहीं रह गया था। और फिर भी पिछले कुछ वर्षों में जिस हुआ कैली को सबने देखा था, वह पहले जैसी चमकदार लड़की कभी नहीं रही। उसका तेजस्वी रूप जो एक समय उसे देखने वाले सभी को हिला देने के लिए पर्याप्त था, लंबे समय से उसके नाजुक चेहरे पर अंकित चिंता के निरंतर निशान, उसकी आंखों में गहरे तक समाई उदासी, तथा जब भी वह सार्वजनिक रूप से सामने आती तो उसके द्वारा दिखाई जाने वाली हल्की कड़वी मुस्कान के कारण फीका पड़ गया था। लेकिन अब कई वर्षों में पहली बार, यद्यपि वह रो रही थी, उसकी मुस्कान असली थी, और क्योंकि यह वास्तविक था, क्योंकि यह उसके दिल की गहराई से आया था, वह असहनीय रूप से दयनीय लग रही थी। फिर भी एक ही समय में असंभव रूप से सुंदर, विशेषकर इस क्षण में जब उसकी पतली भुजाएं, जो युनचे को गले लगाने के हताश प्रयास में पहले ही आधी ऊपर उठ चुकी थीं, अजीब तरह से हवा में लटकी हुई थी, जमी हुई, क्योंकि गेंग कोमचान ने उससे पहले ही ऐसा कर लिया था। सबने इसे देखा, हर किसी ने इसे महसूस किया, यहाँ तक कि शक्तिशाली हुआ फूचेन, भयंकर तलवार देवता जिसका नाम मात्र से अनगिनत क्षेत्र कांप उठते थे, अब अपनी दयनीय बेटी को वहां खड़े हुए नहीं देख सकता था। उसके हाथ हवा में जमे हुए थे, उसके आंसू बिना रोक टोक के बह रहे थे, उसकी आंखें उस आदमी पर टिकी हुई थी जो आखिरकार उसके पास लौट आया था। वह कुछ समय से खांस रहा था, पहले धीरे से, फिर जोर से, फिर एकदम अतिशयोक्तिपूर्ण। वह एक बार खांसा, 2 बार, बार बार वह संकेत देने की कोशिश कर रहा था, अपने पुराने दोस्त मेन कोमचंद को ये बताने की
कोशिश कर रहा था कि हे भगवान, वह अपने पीछे देख ले। और अभी तक मेंग कोमचान ने कभी अपना सिर भी नहीं घुमाया, मानो पूरी दुनिया उसकी बाहों में लिए उस युवक तक सिमट गई हो, वह बेटा जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह उसे कभी नहीं देख पाएगा। अंततः अपनी सीमा पर पहुंचने के बाद अब और दृश्य को सहन करने में असमर्थ हुआ फूचेन ने आगे बढ़कर गैंग कोमचन के कंधे को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आवाज ठंडी और धीमी थी, व्यवहारिक रूप से संयमित, क्रोध में गुर्राहट। लेकिन गैंग कोमचान, जो अभी अभी अपने बेटे से मिला था, जिसे वह लंबे समय से खोया हुआ समझ रहा था, इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था? नहीं, कदापि नहीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने पैर जमाए और पूरी ताकत से प्रतिरोध किया। युनचे को और भी कसकर पकड़ लिया। उसकी बाहें लोहे की क्लैंप की तरह 1 इंच भी हिलने से इनकार कर रही थीं। और बस ऐसे ही 2 निम्न देवता, जो अपने अपने दिव्य साम्राज्य के एकमात्र देवता थे, चुपचाप सबसे हास्यास्पद तरीके से टकराने लगे। उनकी दिव्य आभा धीरे धीरे लगातार बढ़ती गई। ये हिंसक नहीं था, यह विस्फोटक नहीं था, लेकिन ये पूरी तरह से 2 पुराने राक्षसों की जिद से भरा था, जो पीछे हटने से इनकार कर रहे थे, एक अपनी प्यारी बेटी के लिए और दूसरा अपने लंबे समय से खोए हुए बेटे के लिए।